अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू फाइवर मास्टर क्लास। हम लोग इस ट्रेनिंग के अंदर देखेंगे डिटेल से कि किस तरह आप ऑनलाइन वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग करके स्पेसिफिकली थ्रू फाइवर पैसे कैसे बना सकते हैं। आपको कोई फैंसी प्रेजेंटेशन इस मास्टर क्लास में नहीं दिखने वाली, कोई बीएस नहीं होगी। स्ट्रेट टू द पॉइंट हम वो बातें इधर डिस्कस करेंगे जो आपको बाकी किसी ट्रेनिंग के अंदर नहीं मिलेंगी फाइवर से रिलेटेड। आपको ये तो बाकी ट्रेनिंग सिखा देंगी अकाउंट कैसे बनाना है, ये सिखा देंगी कि गिग कैसे बनानी है। वो बेसिक चीज है, मैं भी कवर कर दूंगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन आप अपनी गिग को रैंक कैसे करते हैं, गिग का सीटीआर क्या होता है, सीटीआर को बढ़ाते कैसे हैं, इस तरह के टॉपिक्स जो आपको बाहर नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं खुद Amazon प्राइवेट लेबल अकाउंट्स क्रिएट करता हूँ, पार्टनरशिप्स करता हूँ, बनाता हूँ फ्रॉम द स्क्रैच। इस वजह से मुझे काफी डिटेल्स की पता है कि किस तरह बायर को कन्वर्ट किया जाता है, और फाइवर पे भी आपने क्लाइंट को कन्वर्ट करना होता है। एनीवेज, ये चीजें आपको आगे जाके समझ आएंगी। तो हम लोग राइट अवे इसको शुरू करते हैं। मीनवाइल अगर आप लोग बाकी ट्रेनिंग्स Amazon प्राइवेट लेबल, Amazon होलसेल, लोकल शॉपिफाई, फेसबुक पीएस, ये सारी ट्रेनिंग्स अगर आप ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं इनमें, गुड। नहीं हो चुके तो आप hussam ansari.com पर जाकर हो सकते हैं, और hussam.bio इस वेबसाइट पे जाके आप मेरे सारे के सारे सोशल प्रोफाइल्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों को पहले ओवरव्यू दे दूं, हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। फ्रीलांसिंग क्या डिस्कस करेंगे, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ यानी कंपनी बनाने की तरफ आप कैसे जाते हैं, मार्केट प्लेसेस क्या होती हैं फ्रीलांसर्स की, फिर हम फाइवर पे जाएंगे, फिर उसकी फाइवर की सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे, और आखिर में हमारा एज अ फ्रीलांसर एंड गोल क्या होना चाहिए इसको डिस्कस करेंगे। तो ये एंड गोल मैं आपको बहुत अच्छी तरह बता सकता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैंने खुद एक एजेंसी ग्रो की है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, अप टू 150 प्लस क्लाइंट्स ऑफ Amazon प्राइवेट लेबल। तो आप लोगों को मेरी एजेंसी का नाम भी पता होगा। तो प्राइम है, ई कॉमर्स नोमैड्स के अंडर एक प्राइम है, जो कि हमारा बेसिकली एजेंसी मॉडल है। तो हम उसको बाद में भी डिटेल से थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। तो हम अभी सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या है? फ्रीलांसिंग ये है कि आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे, ठीक है। या आप किसी के साथ पर आवर बेसिस पे भी अगर काम करते हैं तो हम उसको भी फ्रीलांसिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपका कोई लॉन्ग टर्म उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि आप उसके साथ कोई मंथली उसके के साथ सैलरी आप फिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, या आप उसके साथ कोई एनुअल सैलरी फिक्स नहीं कर रहे, तो आप उसके साथ पर आवर काम कर रहे हैं, या आप एक प्रोजेक्ट वाइज काम कर रहे हैं। इन दोनों केसेस में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है ऑब्वियसली। इन दोनों केसेस में हम इसको फ्रीलांसिंग कंसिडर करते हैं। मैं आपको इसकी सिंपल एग्जांपल्स देता हूँ। आप सब ने कभी ना कभी लाइफ में मे बी ट्यूशन ली होगी किसी भाई से, किसी बाजी से, अपने मोहल्ले की। तो वो क्या है, वो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है। तो वो आप उनको मंथली पे करते हैं, तो इट्स नॉट अ सैलरी। वो आपके साथ बाउंड नहीं होते, ना वो आपके एम्प्लॉय होते हैं, लेकिन वो आपको सर्विसेज दे रहे होते हैं, और वो सर्विसेज कभी भी एंड हो सकती है। इसी तरह आप लोग अगर आप लोग मुस्लिम हैं तो डेफिनेटली आप लोग कुरान पढ़ते होंगे। तो जो कारी होते हैं वो फ्रीलांसर हैं, ठीक है। वो आपको अपनी फ्रीलांस सर्विसेज दे रहे हैं, आपको कुरान सिखा रहे हैं, और आप उनसे कुरान सीख रहे हैं। इसी तरह इसी तरह आपने कभी कोई किसी को हायर किया है अपने घर पे पेंट करवाने के लिए, ठीक है, तो वो भी एक फ्रीलांसर है। आप उनको पे करते हैं, चाहे वो कंपनी है या एक सोलो पर्सन है। तो आप उनको पे करते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे इस रूम को या मेरे इस घर को आप पेंट कर दो। तो फ्रीलांसिंग दुनिया में हर जगह, अक्सर लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग सिर्फ ऑनलाइन नहीं होती, ऐसा नहीं है। इसके बरक्स क्या चीज होती है, इसको हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। बेसिकली फ्रीलांसर को हम सेल्फ एम्प्लॉयड भी कहते हैं। इसके बरक्स एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉयमेंट होती है। एम्प्लॉयमेंट क्या होती है कि आप किसी कंपनी में, ठीक है, या किसी जरूरी नहीं है कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, दो तीन मेंबर्स की भी कंपनी हो सकती है। तो आप उनके साथ सैलरी बेसिस पे काम करते हैं। आप उनको उनसे मंथली सैलरी लेते हैं, और आपका उनके साथ साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हम उसको कहते हैं कि आप उस कंपनी के एम्प्लॉय हैं, ठीक है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो बंदा होता है जो अपनी मर्जी से किसी प्रोजेक्ट को लेना चाहे तो ले, नहीं करना उसने वो नहीं करे। और इसी तरह वो अपनी मर्जी से किसी कॉन्ट्रैक्ट को एंड करना चाहे, उसको 1 मंथ सर्व करके, 2 मंथ सर्व करके वो कर दे, नहीं करना चाहे ना करे। तो हम ऐसी सूरत में इसको कहते हैं कि ये एक फ्रीलांसर है, ठीक है। तो ये फ्री है अपनी मर्जी से कुछ भी करने के लिए, और वो एक वक्त में मल्टीपल लोगों से भी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट ले सकता है। सबसे बड़ी चीज फ्रीलांसर की ये होती है, जो कि एक एम्प्लॉय एक वक्त में अगर पार्ट टाइम जॉब करे तो दूसरी जगह पार्ट टाइम कर सकता है, लेकिन वो फुल टाइम इम्पॉसिबल है कि वो कहीं पे जॉब करे
बाय लॉ उसको अलाउड नहीं है। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज ऑनलाइन फ्रीलांसिंग? ऑनलाइन फ्रीलांसिंग आप यही वाला काम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या पर आवर बेसिस पे जो आप कर रहे हैं, प्रोजेक्ट बेसिस पे, आप इसको ऑनलाइन ले जाए तो हम इसको कहते हैं ये अब ऑनलाइन फ्रीलांसिंग है। तो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग के बेशुमार एग्जांपल्स हैं आजकल। हम लोग प्रोमोट ही ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करते हैं। हम लोग यंग बच्चों को, यंग लड़के लड़कियों को, डिग्री कर रहे हैं नहीं कर रहे डजेंट मैटर, वो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की तरफ आए, वो ऑनलाइन पैसे कमाने की तरफ आए। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं कि मैं आपका लोगो डिजाइन करके दूंगा कंपनी का, आप फ्रीलांसर हैं। आप किसी से प्रोजेक्ट पकड़ते हैं कि मैं आपकी प्रोडक्ट अमेजोन पर लॉन्च करूंगा, तो आप फ्रीलांसर हैं। आप किसी को कहते हैं कि मैं आपकी अमेजोन पे जो आप लिस्टिंग लिखते हैं उसका टाइटल, बुलेट्स, डिस्क्रिप्शन ये मैं लिख के दूंगा, या मैं आपकी अमेजोन की लिस्टिंग की इमेजेस बना के दूंगा, या मैं आपके शॉपिफाई पर आपने जो प्रोडक्ट लगाई है उसकी फेसबुक की एड्स चलाऊंगा। ठीक है। तो ये सब फ्रीलांसिंग है। और ये ऑब्वियसली आप उनके साथ आवरली बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, आप उनसे कोई मंथली बेस पे डिसाइड कर सकते हैं, आप उनके साथ डिसाइड कर सकते हैं कि मैं सिर्फ प्रोजेक्ट, पूरे इस प्रोजेक्ट का इतना लूंगा, मैं आपको पूरी अमेजोन के लॉन्च करके दूंगा और मैं आपसे $1,000 चार्ज करूंगा, $2,000 चार्ज करूंगा। तो दैट्स फ्रीलांसिंग। तो फ्रीलांसिंग करने के लिए आपको पहले कोई स्किल आनी चाहिए। जब आपके पास कोई स्किल होती है, जब आपको कोई काम आता है, इट कैन बी वेबसाइट डिजाइन, इट कैन बी लोगो डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जिसमें पैकेजिंग डिजाइन, लोगो डिजाइन और फ्लायर डिजाइन, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। इसी तरह amazon के अंदर कोई 7-8 स्किल्स हैं, लिस्टिंग लिखना, पीपीसी रन करना, पे पर क्लिक जो एड्स चलाते हैं amazon के अंदर, प्रोडक्ट फाइंड करके देना होलसेल की या प्राइवेट लेबल की, सप्लायर ढूंढ के देना, ब्रांड्स अप्रूवल लेके देना होलसेल के केस में, इसी तरह प्रोडक्ट को लॉन्च करके देना, ये सारी चीजें फ्रीलांसिंग में आ जाती है। या अमेजोन अकाउंट बनाना भी इवन लोग इसकी भी सर्विसेज देते हैं। इसी तरह शॉपिफाई में फेसबुक एड्स चलाना, टिकटॉक एड्स चलाना, एड्स के क्रिएटिव्स बनाना, ठीक है, क्रिएटिव्स को डिजाइन करना, तो ये सारी चीजें स्किल्स हैं। आपको कोई ना कोई स्किल आनी चाहिए। इसी तरह आप ऑनलाइन कुरान पढ़ा सकते हैं, आप ऑनलाइन फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ा सकते हैं। आपके पास कोई ना कोई स्किल होनी चाहिए जो आप डिजिटली सर्व कर सकते हो, जिसकी फिजिकल प्रेजेंस की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पेंट करना आता है तो उसके कोई फायदा नहीं है ऑनलाइन, सिवाय इसके कि आप ऑनलाइन क्लाइंट्स पर पकड़ सकते हैं, लेकिन आपको जाना फिजिकली पड़ेगा। लेकिन हम जो जहां प्रमोट कर रहे हैं वो है ऑनलाइन फ्रीलांसिंग, जिसमें आप क्लाइंट भी ऑनलाइन पकड़ते हैं, काम भी उनको ऑनलाइन करके देते हैं। तो टीचिंग भी ऑनलाइन हो सकती है, जिस तरह मैंने कहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना, और लोगो डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनिंग, अमेजोन लॉन्च करके देना, ये सब काम, क्रिएटिव डिजाइन करके देना, ये सब चीजें ऑनलाइन डिलीवर हो सकती है। तो ये ऑनलाइन फ्रीलांसिंग में आती है। ओके, नंबर 3, फ्रीलांसिंग टू एजेंसी। आप जब शुरू करते हैं एज अ सोलो फ्रीलांसर, आप अकेले पर्सन हैं, आपने क्लाइंट भी खुद ढूंढना है। मैं बेसिक्स क्लाइंट ढूंढने की डिस्कस करूंगा, और फाइवर को मैं यहाँ डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि ये फाइवर मास्टर क्लास है। तो बेसिक चीज कि आप एक क्लाइंट खुद पकड़ रहे हैं और आप काम भी खुद करके दे रहे हैं, डिलीवरी भी उसको खुद कर रहे हैं और उससे फिर रिव्यू भी ले रहे हैं, ये सब काम आप खुद मैनेज कर रहे हैं, तो आप सोलो फ्रीलांसर हैं। यही काम आप दो बंदे मिलके करें, एक बंदे का काम हो क्लाइंट पकड़ के लाना, दूसरे बंदे का काम हो काम करके डिलीवर करना, तो आप एजेंसी बन चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, आप दोनों पार्टनर्स हैं। अब आप अपनी एजेंसी में, अगेन जरूरी नहीं है पार्टनरशिप करना, आप सोलो ओनर भी हो सकते हैं, आप अपनी एजेंसी में और लोग हायर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक टीम मेंबर हायर करते हैं जिसका आप काम है क्लाइंट पकड़ के लाना, आप पार्टनरशिप नहीं करते किसी के साथ। आप हायर करते हैं, एक बंदे का काम है टेक्निकल स्टफ देखना है, तीसरे बंदे का काम है डिलीवरी को इंश्योर करना है। तो ये एजेंसी मॉडल आ जाते हैं। एजेंसी मॉडल काफी बड़ा है, काफी डिफरेंट है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, मैं अपनी एजेंसी ई कॉमर्स नोमैड्स, मेरी कंपनी है, उसके अंडर प्राइम डिपार्टमेंट। तो प्राइम, आप लोग उसको जाके ecommercenomads.com/prime में देख भी सकते हैं हमारा एजेंसी मॉडल, और हम एक्सपेंसिव क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते हैं, और पीछे पूरा प्रोसेस है जो टीम मैनेज करती है, और मैं बहुत कम पार्टिसिपेट करता हूँ। तो आप एज अ फ्रीलांसर शुरू करते हैं, इवेंचुअली एजेंसी मॉडल पे जाके आप अपने टाइम को और अपनी मनी को लेवरेज करते हैं और आप ग्रो करते हैं एज अ कंपनी। तो ये एक अलग मास्टर क्लास बन सकती है डिटेल से कि किस तरह आप एजेंसी पे जाते हैं एज अ फ्रीलांसर, लेकिन आपका एंड गोल ये होना चाहिए, इस वजह से मैंने इसको यहाँ मेंशन किया। ओके, कब तक होना चाहिए? मिनिमम 6 महीने, साल आप फ्रीलांसिंग मिनिमम करें, उससे पहले जंप करने की कोशिश मत करें इनटू एन एजेंसी और कंपनी। तो आप
6 महीने साल काम करें एज अ सोलो फ्रीलांसर, ताकि आपको इन्स एंड आउट्स पता हो, आपको सब चीज़ें डिटेल से पता हो, क्लाइंट से बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करनी है, डिलीवरी कैसे करनी चाहिए, टेक्निकल मसाइल क्या क्या आते हैं, फिर जाके आपको एजेंसी मॉडल में जाना चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी और फील्ड का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है और आप किसी और फील्ड में जा रहे हैं, फिर मैं कहूंगा कि मे भी आप कर सकते हो डायरेक्टली एजेंसी की तरफ, लेकिन बेटर सोलो फ्रीलांसर शुरू करें और एजेंसी मॉडल की तरफ जाएं। सारी उम्र एक फ्रीलांसर रह जाना, 4 साल 5 साल अपनी जिंदगी के फ्रीलांसर ही रह जाना है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप दिन के 18-18 घंटे काम करेंगे, आप वो पैसे नहीं बना पाएंगे जो एज एन एजेंसी ओनर आप बना लेते हैं। ठीक है। ओके। नेक्स्ट थिंग इज मार्केट प्लेसेस फॉर फ्रीलांसर्स। ओके, अब आपको कुछ सर्विसेज आती हैं, आपको कोई काम आता है। अब आपको क्लाइंट कहाँ से मिलेंगे? तो क्लाइंट मिलने के बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन। पहला तरीका ये है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यू नेम इट। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या कुछ स्पेसिफिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, अपनी टारगेट ऑडियंस को वहां ढूंढें, ग्रुप्स में ढूंढें, पेजेस पे ढूंढें, आपके ऊपर है। वो एक अलग पूरा टॉपिक्स है। तो आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं, अपने प्रोफाइल को बिल्ड करते हैं और लोगों के साथ इंगेज होते हैं और आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स है ऑनलाइन वर्ल्ड में क्लाइंट ढूंढने का। दूसरा तरीका दूसरा तरीका ये है कि आप पर्सनल ब्रांडिंग न भले ना भी करें, लेकिन आप मार्केट प्लेसेस पे चले जाएं। मार्केट प्लेस क्या होती है? मार्केट प्लेसेस ऐसी होती है जैसे मॉल्स होते हैं, जहां पे आप अपनी दुकान लगा के बैठ जाएं, आप अपना प्रोफाइल बना के बैठ जाएं, कुछ चीजों का ख्याल करें, क्लाइंट्स आएगा और आपको वहां से हायर कर लेगा। ये भी हो सकता है कि आपको क्लाइंट्स को अप्रोच करना पड़े, प्रपोजल्स भेजने पड़े। ठीक है। तो मार्केट प्लेसेस पे आप चले जाएं और वहां पे आपको क्लाइंट्स भी मिलेंगे और फ्रीलांसर्स भी मिलेंगे, और क्लाइंट्स और फ्रीलांसर्स को आपस में जो चीजें, जो प्लेटफॉर्म कनेक्ट करता है उसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। जिस तरह अमेजोन एक मार्केट प्लेस है, वो बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करती है, इसी तरह फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में भी मार्केट प्लेसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल फाइवर। फाइवर एक मार्केट प्लेस है। किस चीज की मार्केट प्लेस है? यहाँ पे फ्रीलांसर्स होते हैं और क्लाइंट्स आते हैं, फ्रीलांसर्स को ढूंढते हैं और हायर कर लेते हैं। ठीक है, यानी उनसे चीज खरीद लेते हैं। तो फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जैसे वो सेलर्स बैठे हुए हैं, और क्लाइंट ऐसे हैं जैसे वो बायर है। तो बायर आता है, ढूंढता है, खरीद लेता है। इसी तरह क्लाइंट आता है, फ्रीलांसर को ढूंढता है, उससे उसकी सर्विसेज खरीद लेता है। तो कंसेप्ट सेम है। तो फाइवर है, इसी तरह फाइवर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये फाइवर है। इसी तरह वर्क चेस्ट है, जो कि पाकिस्तानी बेस्ड इन्फ्लुएंसर हैं, शाम सरवर, उन्होंने बनाया है। इसी तरह अपवर्क है, इसी तरह पीपल पर और है। तो मुख्तलिफ है। ठीक है, बहुत सारे और भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली टॉप ऑफ द लाइन जो है वो फाइवर है और अपवर्क है। ठीक है, तो हम लोग फाइवर को ऑब्वियसली यहाँ पे जितनी डिटेल से कोशिश कर सकेंगे कवर करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ 1 घंटे से कम के अंदर हम इसको सारा कवर कर लें। अब हम आगे जाते हैं। तो सबसे पहली चीज, इंट्रोडक्शन टू फाइवर। तो फाइवर आपके सामने ये खुली हुई है, ये मार्केट प्लेस है, राइट। फाइवर मैंने आपको समझा दिया, एक मार्केट प्लेस है जहां पे फ्रीलांसर्स मौजूद हैं, जहां पे क्लाइंट आएगा और आपको हायर करेगा। क्लाइंट यहाँ पे आकर किस तरह आपको ढूंढता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे मैंने इस चीज को एड्रेस भी किया है कि हाउ बायर्स फाइंड यू। व्हाट इज ए गिग, हम इसको लेटर ऑन देख लेंगे, इसका इतना कोई मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले चीज ये देखते हैं कि आपको बायर या क्लाइंट ढूंढता कैसे है। हो सकता है आपने अपना जो प्रोफाइल बनाया हुआ है फाइवर के ऊपर, क्लाइंट गूगल पे सर्च करे और आपका प्रोफाइल ऊपर आ जाए। क्लाइंट गूगल पे सर्च करे, आई वांट टू गेट अ लोगो डिजाइन फॉर माय कंपनी, तो बहुत सारी वेबसाइट्स के रिजल्ट्स आ जाएंगे, खुद ही लोगो डिजाइन करने वाले भी आ जाएंगे, फ्री फाइवर के भी कुछ रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो हो सकता है आप टॉप पे आ जाए। हो सकता है फाइवर आपकी मार्केटिंग कहीं पे कर रहा हो, आपके लिए आपके प्रोफाइल की एड्स चला रहा हो कहीं पे। ठीक है, तो क्लाइंट वहां से आपको ढूंढ जाए। ये रेयर केसेस है सारे। नॉर्मली कैसे आता है? नॉर्मली फाइवर पर क्लाइंट सर्च करके आपको ढूंढता है। तो फाइवर एक सर्च इंजन है, जिस तरह गूगल एक सर्च इंजन है, इसी तरह फाइवर भी एक सर्च इंजन है। तो क्लाइंट क्या ढूंढेगा? फॉर एग्जांपल क्लाइंट ढूंढेगा यहाँ पे amazon प्रोडक्ट हंटर और amazon प्रोडक्ट हंटिंग। ठीक है, तो क्लाइंट जब भी कुछ चीज टाइप करता है ना, तो इस जो क्लाइंट इस चीज को सर्च कर रहा है ना, इसको कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म। ठीक है, तो ये कस्टमर सर्च टर्म है amazon प्रोडक्ट हंटिंग। तो फाइवर उसको और सर्च टर्म सजेस्ट करेगा कि आप ये सर्च करना चाह रहे हो, ये सर्च करना चाह रहे हो,
जो और क्लाइंट्स ने सर्च किया होगा कभी ना कभी। तो ये इंपॉर्टेंट, बेसिकली सर्च टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्लाइंट क्या सर्च करके आपको ढूंढ रहा है, ये हमें बाद में पता लगेगा हमें कहाँ काम आएंगी। तो अमेजॉन प्रोडक्ट हंटिंग किसी ने, ठीक है, क्लाइंट ने सर्च किया, तो हमारे सामने ये आ गया। अमेजॉन प्रोडक्ट हंटिंग हमने कस्टमर ने सर्च किया, तो ये मुख्तलिफ लड़कियां हैं, लड़के हैं, वो यहाँ पे हंटिंग की सर्विसेज दे रहे हैं। मुझे मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी दिख रहे हैं, बाय द वे। दैट्स वेरी गुड। इसके अलावा आप लोग सर्च में जरा सी चीजों को देख लें कि यहाँ पे कैटेगरीज भी हैं, ठीक है। तो क्लाइंट कैटेगरीज पर भी जाकर आपको ढूंढ सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ जाकर ग्राफिक्स एंड डिजाइन, लोगो डिजाइन क्लिक करेगा, उसके सामने बहुत सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो कुछ क्लाइंट्स सर्च करके आते हैं, ठीक है, कुछ क्लाइंट्स ब्राउज करके आते हैं। ब्राउज करके का मतलब है ये वो कैटेगरी, सब कैटेगरी में जाके आपको ढूंढते हैं, ठीक है। हमने फिलहाल सर्च करके देखा है। तो ये जो यहाँ पे लिख के आ रहा है ना 10,000 प्लस सर्विसेज अवेलेबल, ये आपको बताता है कि कंपटीशन कितना है यहाँ पे, ठीक है, कंपटीशन कितना ज्यादा है। क्लाइंट जो है वो काफी सारे फिल्टर लगा सकता है। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं, मुझे सब कैटेगरीज की सर्विसेज नहीं देखनी, मुझे कुछ खास कैटेगरी की देखनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ ई कॉमर्स स्टोर मैनेजमेंट, सिर्फ मुझे इस सब कैटेगरी की सर्विसेज शो करो। इसी तरह क्लाइंट जो है वो हो सकता है यहाँ पे और फिल्टर लगा दे, अपनी इंडस्ट्री चूज कर ले, ठीक है, सर्विसेज चूज कर ले, सब्सक्रिप्शन बेस्ड या उसको पेड वीडियो कंसल्टेशन लाजमी चाहिए। प्लेटफॉर्म यहाँ चूज कर ले कि उसको अमेजोन या अली बाबा किस प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिक चाहिए। लैंग्वेज चूज कर ले, सर्विसेज एग्जैक्टली उसको डिटेल के साथ के एग्जैक्ट कौन सी सर्विस चाहिए, वो अपनी मर्जी से कोई भी फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने बाय द वे गिग बनाते हुए या अपने प्रोफाइल क्रिएट करते हुए इन चीजों की टेंशन नहीं लेनी। इसी तरह क्लाइंट जो है वो सेलर डिटेल्स पे भी फिल्टर कर सकता है। इस पे मैं आपको बताऊंगा सेलर लेवल्स क्या होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के सेलर्स होते हैं। और ये भी वो चूज कर सकता है कि इस वक्त वो सेलर ऑनलाइन हो या ना हो। सेलर आप हैं, याद रखें, फ्रीलांसर आप सेलर हैं, ठीक है, ओके। अपना बजट वो डिसाइड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखें मुख्तलिफ सेलर्स मुख्तलिफ प्राइस में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। इसी तरह डिलीवरी टाइम, तो डिलीवरी टाइम भी देखें हर सेलर का मुख्तलिफ होता है। जब हम खोलेंगे इसकी सर्विस को तो हमें डिलीवरी टाइम भी दिखेगा। तो क्लाइंट मुख्तलिफ चीजें चूज कर सकता है, मुख्तलिफ फिल्टर लगा सकता है और आपको सर्च कर सकता है, आपको ढूंढ सकता है, ठीक है, ओके। ये जो सर्विसेज आपको यहाँ पे दिख रही हैं सामने, इसको हम कहते हैं गिग, ठीक है। ये गिग है बेसिकली, ये ऑफर है। किसकी तरफ से? फ्रीलांसर की तरफ से, सेलर की तरफ से ऑफर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, इस सेलर को खोलते हैं, ठीक है, अहद शाफिक इनका नाम है, और हम थोड़ा डिटेल से ना इस गिग को एनालाइज करते हैं। तो मैंने गिग पे क्लिक किया तो गिग खुल गई है मेरे सामने। इसको हम गिग कहते हैं, इसको आप लिस्टिंग भी कह सकते हैं, इसको आप ऑफर भी कह सकते हैं। फाइवर की लैंग्वेज में इसको गिग कहा जाता है, ठीक है। गिग में क्या क्या होता है हम अभी देखते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज गिग में होता है टाइटल, ठीक है। तो आप लोग अगर यहां देखें तो आपको गिग के बाहर से क्या दिख रहा है? फ्रीलांसर का नाम दिख रहा है, सेलर का नाम दिख रहा है, ठीक है। उसका दिख रहा है कि वो कौन सा लेवल का सेलर है, लेवल 1, लेवल 2 या टॉप रेटेड सेलर है, ठीक है। तीसरा आपको उसका टाइटल दिख रहा है। चौथा आपको उसकी रिव्यू रेटिंग दिख रही है। पांचवा उसके रिव्यूज के नंबर्स कितने वो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और छठी चीज आपको दिख रही है कि वो किस प्राइस में अपनी सर्विस को ऑफर कर रहा है। ये 5 चीजें आपको दिखती हैं, 6 चीजें सॉरी। और सातवीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको गिग की मेन इमेज दिख रही है। अगर सेलर ने वीडियो लगाई हो तो वीडियो दिखती है, अगर उसने वीडियो नहीं लगाई तो उसकी मेन इमेज दिखती है, फर्स्ट इमेज। तो ये देखें, इस सेलर ने वीडियो लगाई हुई है तो इसको वीडियो दिख रही है सामने, इन सब ने वीडियोस नहीं लगाई हुई। तो ये 7 चीजें आपको दिखती हैं। एक एडिशनल चीज वो आपको ये पता लगता है कि ये ऐड है या ये ऐड नहीं है। ऐड का क्या मतलब होता है? ऐड का मतलब ये होता है ये जो फ्रीलांसर है, ये जो सर्विस प्रोवाइडर है या ये जो सेलर है, इसने फाइवर को थोड़े से पैसे दिए मार्केटिंग के और अपनी गिग को ऊपर लेके आया। इसको हम पे पर क्लिक कहते हैं। तो अपनी गिग को पैसे देके ये ऊपर लेके आया। इसने कुछ ना कोई बिड की होगी फाइवर को, और हम जब इसकी ऐड को क्लिक किया हमने अभी, तो मुझे वैसे मैंने गौर नहीं किया था, तो इनकी जो है वो कुछ जो सेंट्स होंगे वो पैसे कट गए होंगे, ठीक है, जब जो भी इस ऐड को क्लिक करेगा तो इनको पता लगेगा कि मेरी किसी ने ऐड क्लिक की थी और इनके पैसे कट गए होंगे। तो इसको पेपर क्लिक कहते हैं। तो ये मार्केटिंग फाइवर हर किसी को नहीं करने देता, ठीक है। तो ये फाइवर मार्केटिंग किसी किसी को अलाउ करता है करना, हर किसी को शुरू में नहीं करने देता। बहरहाल ये जो भाई लोग हैं सारे, ये लोग बगैर मार्केटिंग के ऊपर आए हुए हैं, ये लोग वैसे ही टॉप पे बैठे हुए हैं। तो बेसिकली इसको हम रैंकिंग कहते हैं। तो गिग्स जो होती हैं वो रैंक हुई होती हैं,
ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी हम गिग को देखते हैं कि गिग में क्या क्या होता है। फर्स्ट थिंग, गिग में टाइटल होता है। जो बाहर चीजें दिख रही थी वो साथ थी, अंदर जब खोला तो और भी बहुत चीजें हैं। रिव्यू रेटिंग दिख रही है, रिव्यूज के नंबर दिख रहे हैं, फ्रीलांसर का नाम, उसकी पिक्चर दिख रही है, उसकी गिग की एक तो इमेज है, अगर और इमेजेस होती हैं तो वो यहाँ दिखती हैं। अमूमन लोग अपने जो क्लाइंट्स के काम उन्होंने किए होते हैं वो यहाँ ऐड करते रहते हैं। ठीक है, और शुरू में आपको 3 इमेजेस लगाना अलाउड होती है और आप एक वीडियो भी लगा सकते हैं। फिर ये इसकी ऑफर्स है। 3 किस्म की ऑफर्स आपको अलाउड होती है, आप चाहें तो एक अलाउ करें सिर्फ, या तीनों अलाउ करते हैं। जब हम गिग बना रहे होंगे तो मैं आपको वहां पे भी दिखाऊंगा। बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम। तो बेसिक का इन्होंने नाम FBA गोल्ड बाइन प्रोडक्ट रखा हुआ है, स्टैंडर्ड का दूसरा कोई नाम रखा हुआ है, और हाइपर लॉन्च प्लेटिनम प्रोडक्ट प्रीमियम का रखा हुआ है। इन्होंने अपने डिलीवरी टाइम बताया हुआ है, 3 डेज के अंदर डिलीवरी कर देंगे, यानी काम करके पूरा डिलीवर कर देंगे, और अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, आई डोंट थिंक इसके अंदर ये अकाउंट मैनेजमेंट देंगे, बहरहाल इन्होंने लिखा हुआ है $20 में। तो ये 4 डेज की डिलीवरी है, यहाँ पे इन्होंने 5 डेज सिलेक्ट किया हुआ है, और ये 6 डेज की डिलीवरी है। तो ऊपर जो लिखा रहा है वो एक्चुअल डेज की डिलीवरी है, उतने दिन में वो डिलीवर उनको करना होगा ये ऑर्डर, अगर क्लाइंट ने यहाँ से पैकेज चूज कर लिया। क्लाइंट, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपको यहाँ से आके ऑर्डर कर देते हैं, कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑर्डर नहीं करते, वो आपसे कांटेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपसे बातचीत करते हैं, जब आपसे वो बातचीत करते हैं फिर आप उनको इन ऑफर से हट के कस्टम ऑफर भी दे सकते हैं कि मैं आपके $100 में ये सारे काम कर दूंगा, जब आपसे वो बातचीत करने लग जाए। ठीक है, उसके बाद अबाउट द गिग, ये सारा डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बहुत ख्याल से लिखा जाता है और बहुत अच्छा लिखा जाता है, तो इन्होंने भी दिख रहा है कि अच्छा लिखा है, बट इसको डिटेल से देखना पड़ेगा। फिर ये इंडस्ट्री है, ये भी आपने चूज करनी होती है कि ये जो मैं गिग बना रहा हूँ इसकी इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस की इंडस्ट्री है या किस चीज की इंडस्ट्री में ये काम आता है। साइंस से रिलेटेड है, रिटेल से रिलेटेड है। प्लेटफॉर्म आपको बताना होता है। ठीक है, ई कॉमर्स का कौन सा प्लेटफॉर्म, अगर ई कॉमर्स रिलेटेड गिग है तो उसमें ये बताना होता है। तो हम लोग फिलहाल ई कॉमर्स रिलेटेड डिस्कशन ही रखेंगे, एज वी आर डीलिंग Amazon, शॉपिफाई। हाँ, अगर आपके पास उससे हटके कोई स्किल है डेफिनेटली आप उसके लिए भी गिग बना सकते हैं। लैंग्वेज इन्होंने लिखी हुई है। ठीक है, ये सेलर का प्रोफाइल आ गया। ठीक है, सेलर कहाँ बेस्ड करते हैं, जो आप अपना फोन नंबर बेसिकली फाइबर को बनाते हुए देते हैं ना, तो आपकी वो कंट्री शो होती है। मेंबर कब से हैं, एवरेज रिस्पांस टाइम खुद ही फाइबर यहाँ सजेस्ट करता है। अगर आपका रिस्पांस जल्दी है तो आपका रिस्पांस टाइम अच्छा आता है, अगर नहीं है तो बुरा आता है। और अगर आपका रिस्पांस टाइम अच्छा नहीं है तो फाइबर आपको ऑर्डर्स देना बंद भी कर देता है। लास्ट डिलीवरी इन्होंने कब की थी। ठीक है, और लैंग्वेजेस ये क्या क्या बोल सकते हैं। उसके बाद ये जो इन्होंने सेलर ने अपनी डिटेल्स दी हैं वो यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो सेलर का प्रोफाइल हम यहाँ से खोल भी सकते हैं, यहाँ से क्लिक कर लेते हैं। तो ये सेलर का पूरा प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रहा है, और इनकी बाकी जो गिग्स इन्होंने बनाई हुई है वो भी सारी शो हो रही है, और इन्होंने अपना पोर्टफोलियो यहाँ डाला है वो भी यहाँ शो हो रहा है। और फिर सेलर के ऊपर जो लोगों ने रिव्यूज दिए हैं वो सब यहाँ शो हो रहे हैं, ये सेलर का प्रोफाइल होता है। होपफुली इस मास्टर क्लास में हम अभी प्रोफाइल बनाना भी देख लेंगे, सीख लेंगे। ओके, यहाँ आ जाए। ये जो पैकेजेस ऑफर कर रहे हैं उनके कंपैरिजन, इन्होंने वही वाले पैकेजेस का कंपैरिजन शो किया हुआ है। और कोई गिग्स रिकमेंडेड हैं तो फाइवर वो भी शो करता है आपकी गिग के अंदर, बिल्कुल करता है। उसके बाद इसके साथ वो एडिशनल कोई सर्विस ऑफर कर रहे हैं तो वो यहाँ उन्होंने लिखी होती है, हम भी गिग बनाते हुए कर सकते हैं। हर गिग के FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, वो आपने अपनी मर्जी से बनाने होते हैं। तो ये जो भाई साहब हैं इन्होंने बनाए हुए हैं 3 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, और उसके आंसर भी खुद दिए हुए हैं। उसके बाद इस गिग के ऊपर जो रिव्यूज हैं और इसकी जो रिव्यू रेटिंग है वो यहाँ पे शो हो रही है। ये मुख्तलिफ लोगों ने यहाँ पे इनको रिव्यूज दिए हुए हैं, और जो रिव्यू रेटिंग है 5 स्टार, 5 स्टार, 5 स्टार, उसका एवरेज जो है वो 5 ही बन रहा है, तो वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो एक सेलर की रिव्यू रेटिंग होती है और एक गिग की रिव्यू रेटिंग भी होती है। तो सेलर की अगर हम रिव्यू रेटिंग यहाँ देखें ना, तो वो भी कंप्लीट 5 स्टार ही है। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। और 5 स्टार गिग रेटिंग को रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप 4.9, 4.7 पे भी चले जाएं तो आपके ऑर्डर्स आना कम हो जाते हैं। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं। मैंने व्हाट इज अ गिग आपको डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। व्हाट आर कीवर्ड्स एंड कस्टमर सर्च टर्म्स। मैंने आपको शुरू में बताया था कि कस्टमर आपको या तो ब्राउज करके ढूंढता है। ठीक है, वो जाता है कैटेगरी में, जाता है सब कैटेगरी में जाता है, और आपको सर्च, आप उसके सामने बहुत सारी सर्विसेज आती है और आपको वो क्लिक कर देता है। दूसरा जो ज्यादा पॉपुलर तरीका है वो आपको सर्च करके ढूंढता है।
तो कस्टमर जो वर्ड्स लिखता है उसको हम कहते हैं कस्टमर सर्च टर्म्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ। यहाँ हम लिख देते हैं मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन। ठीक है, तो मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन। अब हम इसको स्पेस और डालते हैं तो हमें वो और कस्टमर सिस्टम सजेस्ट करने लग जाएगा। तो कीवर्ड्स या कस्टमर सिस्टम, हम इसको कीवर्ड्स डायरेक्टली कह तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग आसानी से समझने के लिए, और बाकी ट्रेनिंग्स में भी कीवर्ड्स कहा जाता है तो आप कीवर्ड्स कह लें, इट्स फाइन। तो ये जो कीवर्ड्स हैं या कस्टमर सर्च टर्म्स हैं, अमूमन ये आपको फाइवर के इस बार से ही मिल जाती हैं। ठीक है, ये जो सर्च बार है इसको हम कहते हैं ऑटो कंप्लीशन मेथड। इस सर्च टर्म्स के ढूंढने के मेथड को कहा जाता है ऑटो कंप्लीशन मेथड। ऑटो कंप्लीशन मेथड का मतलब क्या है कि मैंने सिर्फ लिखा है मिनिमलिस्ट लोगो, तो बाकी कंप्लीशन के लिए मुख्तलिफ नीचे कस्टमर सर्च टर्म्स आ गई, तो ये मुझे बहुत सारी कस्टमर सर्च टर्म्स मिल गई अपनी सर्विस से रिलेटेड। ठीक है, कस्टमर सर्च टर्म्स का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने ये सारी सर्च टर्म्स एज अ कीवर्ड्स अपनी गिग के अंदर डालनी होती है, ताकि कस्टमर जब भी ये टाइप करे उसको हम मिले। इस वजह से हम अपनी गिग पे ये कीवर्ड्स डालते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कुछ टूल्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप टूल यूज कर सकते हैं, गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर सकते हैं, आप टूल यूज कर सकते हैं, एच रफ यूज कर सकते हैं, और फाइवरलिटिक्स भी आई थिंक एक टूल है। तो मुख्तलिफ टूल्स यूज करके आप जितने कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, आप कीवर्ड्स सारे निकालते हैं, उनको अपने पास एक गूगल शीट में लिख लेते हैं या एक्सेल फाइल में लिख लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि जब आप अपनी गिग डिजाइन कर रहे हो, गिग लिख रहे हो या चैट जीपीटी से लिखवा रहे हो, तो आप उसको बताएं कि ये सारे कीवर्ड्स तुमने यूज करने हैं और इतने टाइम्स यूज करने हैं, और इस गिग के डिस्क्रिप्शन में और मेरे प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में ये कीवर्ड्स डालने हैं। क्योंकि अगर आपकी गिग पे ये कीवर्ड्स होंगे, कस्टमर इसको सर्च करेगा, ऑब्वियसली आपने तो नहीं सिर्फ डाले होंगे, और भी बहुत सारे लोगों ने डाले होंगे, तो आप कहीं ना कहीं सर्च रिजल्ट्स में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगो डिजाइन करते हैं, लेकिन आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लोगो डिजाइन का लफ्ज ही यूज नहीं किया कहीं, तो क्या है, कस्टमर आके लिखेगा लोगो डिजाइनिंग, और आपने अपनी गिग में कहीं कीवर्ड यूज ही नहीं किया था गिग बनाते डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको नहीं मिलेंगे। कस्टमर को ख्वाब नहीं आएगा, ना फाइवर को ख्वाब आएगा कि आप लोगो डिजाइन करते हैं। तो फाइवर को बताना है और कस्टमर को भी बताना है कि मैं लोगो डिजाइन करता हूं, उसके लिए क्या करना है, ये सारे कीवर्ड्स, अगर आप मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन करते हैं तो ये सारे कीवर्ड्स आपने जो सामने दिख रहे हैं आपको अपने गिग के अंदर डालने हैं। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट कस्टमर सर्च टर्म्स एंड कीवर्ड्स। आगे हम चलते हैं, व्हाट इज गिग एसईओ एंड रैंकिंग। इसमें हम कीवर्ड्स को थोड़ा सा और समझ लेंगे। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई है कि कस्टमर एक स्पेसिफिक वर्ड से सर्च करता है, और वो वर्ड्स एज कीवर्ड्स आपकी गिग के अंदर होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम जरा अमेजोन की किसी एग्जांपल में चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अमेजोन इनहांस्ड ब्रांड कंटेंट। अमेजोन में एक लिस्टिंग के अंदर एक ना पोस्टर काइंड ऑफ आप कह लें चीज बनती है, उसको अमेजोन इनहांस ब्रांड कंटेंट कहते हैं। तो वो फ्रीलांसर जो है वो हमें बना के देते हैं। मैं एक क्लाइंट हूँ और मैंने आके ये सर्च किया और मुझे ये जी सर्विसेज दिख रही हैं। ये फाइवर चॉइस है, इन लोगों को फाइवर चॉइस का बैज मिला है। ठीक है, ये क्या होता है हम ये थोड़ी देर बाद देखेंगे। बाकी ये और लोग हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं। ये लेवल 2 सेलर है, ये लेवल 2 है, ये लेवल 2 है, मुख्तलिफ किस्म के सेलर्स हैं। तो फाइवर ने इन सेलर्स को रैंक्स दिए हुए हैं बेसिकली। इसका रैंक, ये तो फाइवर चॉइस है, ठीक है, ये चारों फाइवर चॉइस है, इसको हम छोड़ देते हैं। यहाँ आ जाए, ये रैंक, अच्छा ये एड्स हैं, एड 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 एड, ये भी चारों एड्स हैं। इससे नीचे आ जाए, ऑर्गेनिक रैंक। ऑर्गेनिक का मतलब होता है ना ऐड है ना फाइवर ने प्रेफरेंस दी है, खुद वो ऊपर आए। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक रैंक 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रैंकिंग क्या होती है? रैंक, आप लोगों को पता है रैंक क्या होता है? रैंक होता है दर्जा। ठीक है, तो फर्स्ट रैंक किसका है, दूसरा रैंक किसका है, तीसरा रैंक किसका है? क्यों इसका फर्स्ट रैंक है, क्वेश्चन है। इसका इस कीवर्ड के ऊपर फर्स्ट रैंक इस वजह से हो सकता है क्योंकि ये बंदा जब भी कोई क्लाइंट आके सर्च करता है तो वो इसकी गिग पे लाजमी जाता है। क्या मतलब? हो सकता है इसकी क्लिक थ्रू, इसको कहते हैं क्लिक थ्रू, का मतलब है कि किसी ने सर्च किया और इसको क्लिक किया, तो इसका मतलब इसका क्लिक थ्रू बढ़ गया। किसी ने सर्च किया, इस दूसरी गिग पे चला गया, तो इसका क्लिक थ्रू ज्यादा है, इसका मतलब। ठीक है, बढ़ बढ़ रहा है इसका मतलब।
तो कस्टमर जब कोई चीज सर्च करता है, कस्टमर क्लाइंट को कहते हैं, क्लाइंट जब कोई चीज सर्च करता है और वो इस गिग पे ज्यादातर क्लिक्स करते हैं तो इसकी क्लिक थ्रू बढ़ जाती है। जब इसकी क्लिक थ्रू बढ़ती है तो फाइवर को ये लगता है कि ये जो कीवर्ड सर्च हो रहा है ना, ये जो कस्टमर सर्च टर्म है, ये गिग उससे ज्यादा रिलेट करती है। तो फाइवर अपने कस्टमर्स को खुश रखने के लिए इस गिग को ऊपर लाता है क्योंकि उसको लगता है ज्यादा लोग इधर जाते हैं। अब आप कहेंगे ये अगर टॉप में ना होता तो लोग ज्यादा इधर ना जाते, उसकी भी डेफिनेटली डिटेल्ड साइंस है। हर क्लाइंट ऊपर नहीं जाता, अक्सर क्लाइंट्स नीचे चले जाते हैं, अक्सर क्लाइंट्स दूसरे पेज पे भी जाते हैं, लेकिन वो बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं। ज्यादातर क्लाइंट्स टॉप पे ही रहते हैं। तो एक दफा जो टॉप पे आ जाता है फिर उसका क्लिक थ्रू ऊपर से ऊपर जाता रहता है। इसी वजह से ये चार बच्चे एड्स चला रहे हैं, क्योंकि इनको फाइवर तो ऊपर नहीं लेके आया, तो ये पैसे दे के ऊपर आ गए, पे पर क्लिक करके ऊपर आ गए, एड चला के ऊपर आ गए, ताकि इनको किसी तरह क्लिक थ्रू मिले। जब इनको क्लिक थ्रू मिलेगा ना तो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो असल गिग है वो भी ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। ये तो ऐड है ना, जो ऑर्गेनिक इनकी गिग है आहिस्ता आहिस्ता इस कीवर्ड पे वो भी ऊपर आने लग जाएगी। वो भी इनको क्लिक थ्रू जो ही इनका इंप्रूव होता रहेगा। ओके, क्या रैंकिंग सिर्फ क्लिक थ्रू पे डिपेंड करती है? तो क्या हम किसी बंदे से डायरेक्ट क्लिक करवाते रहें? नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात है, एक एक लैपटॉप है ना मेरा, एक आईपी है, तो उससे एक दफा मैं क्लिक करूंगा, एक क्लिक काउंट हो जाएगा। दूसरी दफा मैं करूंगा तो हो सकता है वो क्लिक ही काउंट ना हो, क्योंकि मेरा पिछला सेशन चल रहा है। ठीक है, आईटी के लोगों को इन चीजों का पता है। तो सिर्फ क्लिक थ्रू से काम नहीं चलता, क्योंकि अगर कोई क्लिक कर रहा है बार बार और आपको ऑर्डर नहीं करा, उससे उल्टा आप नीचे चले जाओगे। तो सिर्फ क्लिक थ्रू काफी नहीं है। क्लिक करने के बाद कोई आपसे ऑर्डर भी कर रहा है, तो फाइवर को लगता है कि भाई इस क्लाइंट ने आके लिखा था Amazon इनहांस ब्रांड कंटेंट, और उसने जाके ये जो भाई डीगो करके जो भी है इनके गिग पे क्लिक किया है और इनको ऑर्डर भी प्लेस कर दिया, इनसे बातचीत भी की है बैठ के और ऑर्डर प्लेस कर दिया, भाई ये तो पक्का रेलेवेंट है। तो क्लिक थ्रू से इतना फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा फर्क पड़ता है कोई क्लिक करे और आपसे ऑर्डर कर दे। दो बातें होगी। तीसरी बात, ऑर्डर करने के बाद वो आपको 5 स्टार रेटिंग भी दे के जाए और आपकी गिग, आपके काम को भी, तो फिर आपका प्रोफाइल बूस्ट हो जाता है। आपका प्रोफाइल बहुत, सिर्फ इस कीवर्ड पे नहीं, इससे मिलते जुलते और कीवर्ड्स पे जो आपने अपनी गिग पे डाले थे, फाइवर आपकी गिग को भी क्रॉल करता है, वो आपकी गिग को भी सर्च करता है। वो देखता है कि इसकी गिग में ये कीवर्ड्स थे, इसको इन सब कीवर्ड्स पे इसके गिग के रैंक्स को ऊपर ले आओ, इसके गिग के रैंक्स को 1 के क्लोज लेके जाओ। ठीक है, तो इसका ये मतलब हुआ कि सिर्फ गिग बना देना, अकाउंट क्रिएट कर देना, इससे कुछ नहीं होता। आपको असल काम करना होता है अपनी रैंकिंग के ऊपर। आपको अपनी गिग पे क्लिक्स लेके आने हैं, आपको अपनी गिग को कन्वर्ट करवाना है, वो मैं आप समझाऊंगा आपको, आपने सब कैसे करना है। और आपने उससे 5 स्टार रेटिंग लेनी है। ये तीनों काम फाइवर पे जिंदा रह, स्टार्ट करने के लिए भी जरूरी है और जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। और गारंटीड अगर आप सही तरह काम करने लग गए और आप एक अच्छे लेवल पे चले गए, आप इस प्रोसेस से, मैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह जानता हूँ फ्रीलांसर्स को, सोलो फ्रीलांसर हैं, $2,000, $3,000, $4,000। और जब वो चले जाते हैं एजेंसी मॉडल पे, यानी फाइवर की गिग बना दी, वो पहले अकेला मैनेज कर रहा था, अब उसने किसी को हायर कर लिया, टीम बना ली, पार्टनरशिप्स कर ली, 10-10 हजार डॉलर तक। ठीक है, तो फाइवर की लास्ट, पिछले साल की जो रेवेन्यू था वो कुछ बिलियन डॉलर्स में था। ठीक है, वो सारा इन क्लाइंट, इन लोगों ने जनरेट किया है, ये जो फ्रीलांसर्स हैं। ठीक है, तो बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। आप अगर सोलो हो तो 3-4 हजार डॉलर आप हिट कर सकते हो। मैं नहीं कह रहा हर बंदा कर लेगा यार, आप 3-4 हजार डॉलर छोड़े, आप $500 कर लें, आप $1,000 कर लें। ठीक है, ये बेसिक है, ये स्टार्ट है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, 6 महीने की मेहनत लगेगी, आप 500 हजार डॉलर तक तो इजीली पहुंच सकते हैं अगर आप इन चीजों का ख्याल करेंगे। क्लिक्स, कन्वर्जन्स और रिव्यू रेटिंग। ठीक है, ऑब्वियसली रिव्यू रेटिंग में आपका विद इन टाइम डिलीवरी करना, तो ये अच्छी रिव्यू रेटिंग मिलेगी। और आपका रिस्पॉन्स टाइम, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं जल्दी करते, फाइवर आपको डीमेरिट करने लग जाता है। आपके प्रोफाइल की रेटिंग गिरी, आपको फाइवर डीमेरिट करने लग जाता है। तो आपने हर चीज अच्छी रखनी है, हर चीज अच्छी रखेंगे, आपका अकाउंट बूस्ट होगा। फजूल टेक्निक्स, फेक टेक्निक्स, 2 नंबर काम, इन चीजों पे मत जाएं। सही काम करें, सही तरह काम करें, आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। ओके, अब हम चलते हैं आगे। हाउ फनल वर्क्स इन फाइवर। अब आप लोगों ने गिग समझ ली है, गिग के अंदर कीवर्ड्स डालना समझ लिए, कीवर्ड्स क्या होता है समझ लिया, नहीं समझा यहीं रोके, पीछे जाएं, पूरा देखें फिर से।
अब आपको समझ आएगी कि फाइवर का फनल कैसे काम करता है। पहली बात, फनल क्या होता, क्या फनल क्या होता है? फनल ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक देसी को एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। आप लोगों ने आप लोगों ने कहीं पे ऐड देखी, ठीक है, कोई कोई भी आम गाड़ी की कोई भी कंपनी है जिसने जी बिल बोर्ड लगाया हुआ है। होंडा कर लें, ठीक है, होंडा ने बिल बोर्ड लगाया हुआ है जी, होंडा एकॉर्ड रिलीज हुई है, ठीक है, आपने देखी, आपके साथ लाखों लोगों ने देखी, किसी का इंटरेस्ट था किसी का नहीं था, बहुत सारे लोगों ने जी ये ऐड देख ली। तो इसका मतलब फनल, फनल जो होता है ना, उसकी शेप इस तरह होती है, ठीक है, ऊपर से बड़ा होता है, नीचे से आहिस्ता आहिस्ता कम होता रहता है, ठीक है, तो यूं करके यूं फनल होता है। तो बहुत सारे लोग टॉप ऑफ द फनल में, उन्होंने ऐड देखी, बहुत सारे लोगों ने, किसी का इंटरेस्ट था किसी का नहीं था, लेकिन उनके जहन में इस लोगों के चली गई कि इस एक होंडा एकॉर्ड रिलीज हुई है, रेड कलर का बिलबोर्ड था और वो था, ठीक है। किसी ने अनकॉन्शियसली देखा, किसी ने कॉन्शियसली देखा, किसी ने डिटेल्स पढ़ी, किसी ने नहीं पढ़ी। तो टॉप ऑफ द फनल में हमेशा बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें से कुछ लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि यार मैंने गाड़ी तो चेंज करनी थी, होंडा एकॉर्ड आई है, लेट से उसके पास कोई भी गाड़ी थी, कैमरी थी या जो भी थी, उसने सोचा मैं चेंज करता हूँ। अच्छा, अब वो गया शोरूम में, होंडा के। जब वो होंडा के शोरूम में गया तो उसने इसका ये मतलब है कि ये फनल के नीचे आ गए। इसका मतलब ऐसे समझ लें कि इसने क्लिक कर दिया। तो वो बहुत थोड़े से लोग होते हैं, तो फनल की नी इसको कहते हैं मिडल ऑफ द फनल। फनल की बहुत सारी स्टेजेस बन सकती हैं, जनरली तीन बनती हैं। ये मिडल ऑफ द फनल है, इसको मोफू भी कहते हैं, मिडल ऑफ द फनल। बहुत सारे लोग शोरूम विजिट करते हैं, हर कोई तो गाड़ी नहीं खरीदता। बहुत कम परसेंटेज, शायद 1%, मैं ज्यादा कह रहा हूँ, बहुत कम परसेंटेज, डिपेंड करता है नीश कौन सी है, कैटेगरी कौन सी है, मार्केट कौन सी है। बहुत कम लोग होते हैं वो गाड़ी खरीद लेते हैं। तो ये इनको कहते हैं कन्वर्टेड ऑडियंस, ये कन्वर्ट हो गई है। और ये होती है बॉटम ऑफ द फनल में, जो जो कन्वर्ट हो गई या होने वाली है, ठीक है, डिपेंड करता है फनल किस किस्म का पड़े। तो हमेशा टॉप ऑफ द फनल में कम लोग होते हैं, मिडल में ज्यादा, बॉटम में बहुत कम लोग होते हैं और वो फनल से गुजर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह फाइबर पे क्या होता है? फाइबर पे लाखों लोग हो सकते हैं अमेजोन ब्रांड कंटेंट आके, अमेजोन इनहांस ब्रांड कंटेंट आके सर्च करें, अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग सर्च करें, अमेजोन लोगो डिजाइन सर्च करें, लाखों लोग करते होंगे। क्या वो लाखों के लाखों लोग, लेट से ये आपकी गिग थी, दानियाल आजम आप है, ये आपकी गिग है, क्या लाखों लोग आपकी गिग पे क्लिक करते हैं? लाखों लोग किसी की भी गिग पे क्लिक नहीं करते, बस देख के चले जाते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जो किसी ना किसी गिग पे क्लिक करते हैं, आपके लिए वो बहुत थोड़े से लोग होंगे, उन्होंने आपकी गिग पे क्लिक किया, तो ये आपके मिडल ऑफ द फनल में आ चुके हैं। गिग को क्लिक करने के बाद आपसे ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो ये आपसे बातचीत कर रहे हैं और आपसे कन्वर्ट हो गए बातचीत के दौरान, ये अब आ गए बॉटम ऑफ द फनल पे। इसी फाइवर पे भी फनल ही सिस्टम काम कर रहे हैं। तो आपने क्या इंश्योर करना होता है? आपने ये इंश्योर करना होता है कि नंबर वन, आपकी गिग में कीवर्ड्स हो, ताकि ये जो टॉप ऑफ द फनल वाली ऑडियंस है ना, आप इनको दिखें तो सही। अगर आप इनको दिखे ही नहीं तो आपका फनल शुरू ही नहीं हुआ, आप टॉप ऑफ द फनल की ऑडियंस को भी नहीं कैटर कर रहे। तो सबसे पहली चीज आपने गिग को करना है एस ई ओ। व्हाट इज एस ई ओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने बहुत दफा नाम सुना होगा, आज मैंने इसका मतलब बता दिया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है? फाइवर सर्च इंजन है, यहाँ पे लोग आके सर्च कर रहे हैं, आपकी गिग में कीवर्ड्स डले हुए हैं, आपकी गिग डिजाइन अच्छी हुई हुई है, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड है कि लोग सर्च करें और आप उनको दिखे। इसको कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल पे भी हम करते हैं, amazon पे भी हम करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जहां दुनिया में सर्च होता है वहां ऑप्टिमाइजेशन जो आपकी ऑफर होता है उसको करना पड़ता है। ओके, तो सबसे पहला स्टेप, आपने कीवर्ड्स अपनी गिग में डालने हैं, गिग का स्टाइल, गिग का डिजाइन, सब चीजें अच्छी रखनी है ताकि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड हो, कोई सर्च करे आपके रिलेटेड कीवर्ड तो आप उसको दिखें। नंबर टू, आप उसको दिख तो गए लेकिन वो क्लिक भी करे। क्लिक थ्रू रेट आपका बढ़ना चाहिए। क्लिक थ्रू रेट अब कैसे बढ़ता है भाई? मैंने आपको इसमें शुरू में बताया था व्हाट इज अ गिग में, कि आपको गिग की 7 चीजें बाहर दिखती हैं, ठीक है, आपको याद होगा। आपको इमेज दिखती है, इसका सेलर का नाम दिखता है,
लेवल दिखता है सेलर का, टाइटल दिखता है, रिव्यू रेटिंग दिखती है, रिव्यूज दिखते हैं, और किस प्राइस से वो बेसिक ऑफर दे रहा है वो दिखता है। ठीक है, और अगर वीडियो लगी है तो वीडियो भी दिखती है। तो ये चीजें आपको गिग के बाहर से दिखती हैं। ये चीजें अगर आपकी खूबसूरत होंगी, अच्छी होंगी, क्लिक करने पे उभारेंगी बायर को, तो आपकी गिग पे वो क्लिक करेगा। बाकियों से मुनफरिद होगी तो, नहीं होगी तो नहीं करेगा। क्या मतलब इसका? ये आपके सामने 4 5 गिग, 6 8 गिग्स दिख रही है, आप किस पे क्लिक करेंगे? खुद सोचें, कौन सी आपको सबसे डिफरेंट लग रही है, आप अनकॉन्शियसली उस पर क्लिक कर देंगे जाके। बस ये चीज है। टाइटल, आई विल डिजाइन Amazon EBC इनहांस ब्रांड कंटेंट। अब कस्टमर के जहन में कोई लफ्ज है, अगर वो उसको यहां दिख गया वो क्लिक कर देगा, अगर उसको वो यहां नहीं दिखा वो नहीं क्लिक करेगा। तो अपनी कस्टमर सर्च टर्म को सिर्फ गिग के अंदर नहीं, टाइटल में भी रखना होता है लाजमी। तो आप अमूमन क्या करते हैं, अमूमन स्ट्रेटेजी होती है, आप जो पहले रैंक सेलर्स हैं उनको देखें वो क्या कर रहे हैं, कॉपी मत करें। उन 4 5 8 को देखें, उससे देख के अपना क्रिएटिवली कोई अच्छा टाइटल बनाए, अपनी अच्छी इमेज बनवाए, कैनवा से इमेज बना ले जाके, किसी ग्राफिक डिजाइनर से बनवा ले। ठीक है, तो उन चीजों को देख के आप अपना क्रिएटिवली इसको डिजाइन करते हैं। तो आप दो चीजें ही कर सकते हैं, टाइटल अच्छा रखें और उसकी इमेज अच्छी रखें, और वीडियो लगवा दें तो अच्छी बात है, वीडियो से अमूमन बंदा ज्यादा क्लिक थ्रू बढ़ता है हमेशा, और कन्वर्जन रेट भी बढ़ता है। ठीक है, तो क्लिक थ्रू रेट को CTR भी कहते हैं बाय द वे। ओके, रिव्यूज अच्छे, ये तो आप काम करेंगे, कस्टमर रिव्यूज देगा तो आपको अच्छे मिलेंगे। रिव्यू रेटिंग वक्त के साथ साथ आपकी डेवलप होगी। बायर रिव्यू रेटिंग देख के लाजमी कन्वर्ट होता है। कोई बायर देखता है ना कि यार इसके 59 है, इसके 1000 है, वो कुछ कॉन्शियस बायर्स होते हैं, वो 1000 पे जाएंगे कि ये एक रिलायबल पर्सन है, 1000 5 स्टार रेटिंग्स, 1000 के बाद भी ये 5 स्टार पे बैठा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। कुछ बायर्स प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो प्राइस देखते हैं, अच्छा 25 25 $10, ओ वाह इसको क्लिक करो। ठीक है, तो आपने ये सब चीजें ऑप्टिमाइज करनी होती है कि आपके पास बायर किसी तरह क्लिक करे। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल में ऑफर्स, आपकी प्रोफाइल में बाकी पिक्चर्स, आपके पुराने क्लाइंट्स के काम है जो इस पर्सन ने शो किया है। जब आप क्लाइंट का काम खत्म करते हैं तो आप वहां सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं ये इस पर्सन के, इस क्लाइंट के काम को शोकेस करना चाहता हूँ। फिर आपकी रिव्यूज, फिर आपकी गिग की डिस्क्रिप्शन। अब गिग में आपने कीवर्ड्स तो डाले, आप सर्च में तो आ गए, अब कीवर्ड्स ही कीवर्ड्स डाल दिए और आपका गिग का कोई मतलब ही नहीं बन रहा, तो बायर रीड करके भाग जाएगा। तो सिर्फ ये नहीं करना कि कीवर्ड्स ही डाल देने अंदर, कीवर्ड्स डालने बड़े तरीके से, बड़ी क्रिएटिव तरीके से। कन्वर्टिंग आपकी डिस्क्रिप्शन होना चाहिए जो बायर रीड करे और कहे मुझे यही चाहिए था। कन्वर्टिंग का एक मशहूर मॉडल है आइडा मॉडल, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और आखिर में एक्शन। तो सबसे पहले आप कुछ अटेंशन उसको दिलाते हैं, वो कहते हैं भाई कुछ इंटरेस्टिंग है आगे पढ़ो। ठीक है, उसके बाद आप उसको आगे अपनी डिस्क्रिप्शन से इंटरेस्ट दिलवाते हैं, वो समझता है कि हाँ यार ये तो चीजें जो लिखी है मुझे ही चाहिए थी, मुझे ही इसकी जरूरत थी। फिर आप उसकी डिजायर पैदा करते हैं, आप उसको कुछ इस तरह के ऑफर्स दे देते हैं कि वो कहता है कि भाई अब तो यार इसी से करवाना है काम, और आखिर में वो एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो एडा मॉडल आप फॉलो करें, जो मॉडल आपने फॉलो करना है, लेकिन आपका जो डिस्क्रिप्शन है ये कन्वर्टिंग होना चाहिए, ये बाय रीड करे। बाय द वे, जो अच्छा कन्वर्टिंग डिस्क्रिप्शन है वो एक कॉपी राइटर लिख सकता है, कंटेंट राइटर नहीं, कॉपी राइटर। ठीक है, और चैट जीपीटी से भी फार बेटर वो लिख सकता है। कॉपी राइटर वो होता है जो हम लोग Amazon लिस्टिंग्स हमेशा कॉपी राइटर से लिखवाते हैं कि बायर रीड करे, और बायर को ये नहीं है कि आपको ये चीजें मिलेंगी, आप बायर को बताते हो कि देखिए बायर को क्या चाहिए, बायर को काम नहीं करवाना है, सिर्फ बायर को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। उसको प्रॉब्लम है कि उसका एनहांस ब्रांड कंटेंट नहीं बना, उसको प्रॉब्लम है कि उसको Amazon लॉन्च करवानी है। तो आप उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस करके उसको बताते हैं कि सोल्यूशन मैं हूं, तो बायर आपसे ही ऑर्डर करता है। अगर आप बताते हैं मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, बायर को नहीं सुनना आप क्या करते हैं। बायर का प्रॉब्लम ये है, बायर को सोल्यूशन चाहिए, तो कॉपी राइटर बायर की जो प्रॉब्लम है और आप जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो, नंबर वन, नंबर टू, सोल्यूशन का उसको बेनिफिट क्या होने वाला है, और जो बेनिफिट होगा उस बेनिफिट से इसको आगे क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ये पूरी डिटेल है, मैं इसको इधर नहीं कवर करने वाला। तो ये सारे काम ट्रू कॉपीराइटर आपको करके देगा। तो कॉपीराइटर बायर को सिड्यूस कर देता है, कन्वर्ट कर देता है कि वो आपकी चीज जाके खरीदता है, ये काम कॉपीराइटर का है।
ठीक है। तो टाइटल भी कॉपीराइटर से लिखवाना चाहिए और डिस्क्रिप्शन भी किसी कॉपीराइटर, अच्छे कॉपीराइटर से लिखवानी चाहिए, चाहे वो आपसे थोड़ी अमाउंट भी चार्ज कर ले। और अगर आप खुद कर सकते हैं, वेरी गुड। फिर वो आके आपका पोर्टफोलियो देखेगा। पोर्टफोलियो रिव्यूज ये बायर को, ये फाइनल नेल इन द कफिन होते हैं कि आपके बायर को कन्वर्ट कर देता है। ये कहता है भाई ये भी बायर्स हैं, इन्होंने इससे और किया और ये खुश हैं, और ऑब्वियसली ये फेक रिव्यूज नहीं हो सकते, मैं भी इनसे ही करवाता हूँ। प्राइस कॉन्शियस जो बायर होता है वो ऑब्वियसली आप प्राइस भी देखता है, ठीक है। तो अमूमन लोग ट्रिक इस्तेमाल करते हैं, पहली प्राइस कम रखते हैं ताकि वो एटलीस्ट उनकी गिग ऊपर आए और बायर क्लिक कर दे, रीड करेगा, समझ आएगी उसको, तो वो महंगा पैकेज भी ले लेगा। आप देखें इसके पैकेजेस में डिफरेंसेस अच्छे खासे हैं, दैट्स गुड, ठीक है। और आपकी प्राइस भी ज्यादा होने से अमूमन फाइवर आपको जल्दी रैंक करता है। क्यों? क्योंकि फाइवर को भी कमीशन बनाना है भाई, 20% फाइवर को भी जाते हैं। तो आपकी प्राइस जितनी ज्यादा होगी फाइवर को उतना कमीशन मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि प्राइस शुरू से ही ज्यादा रखो, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाओ। शुरू में प्राइस कम ही रखो, शुरू में ना आपके पास रिव्यूज हैं ना आपकी रेटिंग है कोई, तो आपको वैसे ही बायर ने किसी ने घास नहीं डालनी। तो शुरू में प्राइसेस कम रखो, आहिस्ता आहिस्ता विद टाइम प्राइसेस बढ़ाओ, आप देखोगे फाइवर आपको और रैंक करता रहेगा, ठीक है। ओवर द कोर्स ऑफ आप कह लें 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, प्राइसेस आहिस्ता 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 लेके जाओ अपने कंपेटिटर्स के मुकाबले में। शुरू में तो आप नंगे हो ना, शुरू में तो आपके पास कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि आप सस्ता काम कर सकते हो। शुरू में आपको करना पड़ेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी प्राइस ऊपर लेके जाओगे। आगे चलते हैं, हाउ टू इंक्रीज सीटीआर सीवीआर, ये मैंने कन्वर्ट कर दिया है। सीटीआर क्लिक थ्रू रेट को कहते हैं, सीवीआर कन्वर्जन रेट को कहते हैं। तो क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ाना है, जो गिग के बाहर चीजें दिखती है उनको बढ़ा अच्छा करके। कन्वर्जन रेट बढ़ाना है, जो गिग के अंदर चीजें उसको सारी दिख रही हैं उनको अच्छा इंप्रूव करके, ठीक है। What is AOV and CLV? AOV is basically average order value। आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू मैंने आपको बताया, शुरू में कम रखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएं, तो आपको फाइवर भी आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा घास डालेगा। शुरू में आप फाइवर के लिए आप कहते हैं मैं ज्यादा रख देता हूँ जी, फाइवर को परसेंटेज ज्यादा मिलेगी, लेकिन बायर ही कन्वर्ट नहीं होगा, फायदा क्या? फाइवर आपको नीचे फेंक देगा उठा के कि बायर को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। और सीएलवी होती है कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू। ये क्या कंसेप्ट है, ये मैं जनरली ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए हमेशा बात याद रखें, आप जब एक क्लाइंट से काम करके दे देते हैं और वो खुश है, कोशिश करें रिलेटेड काम उसको करके दे, ठीक है। और उसकी लाइफ टाइम वैल्यू, ये पूरा डिटेल टॉपिक है, इसकी पूरी मास्टर क्लास बन सकती है, हाउ टू इंक्रीज सीएलवी, ठीक है। कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू किस तरह बढ़ाई जाती है। लेकिन आप सिर्फ ये कर सकते हैं, मैं आपको एक सिंपल बता दूं, या तो अपने साथ फ्रीलांसर्स का एक ग्रुप रखें, ठीक है। आपने एक काम किया है, दूसरे से कराएं, तीसरे से कराएं, चले दूसरों को बेनिफिट हो जाए। या हमेशा रिलेटेड सर्विसेज की गिग्स अपने पास रेडी रखें। लेट्स से फेसबुक एड्स चला के दे रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फेसबुक एड एक्सपर्ट होता है वो टिकटॉक एड एक्सपर्ट भी होता है, लेकिन बेसिक लेवल पे आप चला भी सकते हैं। तो आप टिकटॉक एड्स की भी ऑफर दें, ठीक है, उसकी भी एक गिग रखें। तो वो फेसबुक पे हो गया कामयाब, अच्छा है, आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, लॉन्ग टर्म काम कर रहा है, लेट्स से अपवर्क पे लॉन्ग टर्म काम कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कर रहा है। आप उसको बताएं मैं टिकटॉक भी आपका हैंडल कर सकता हूँ, वो आपसे ऑलरेडी खुश है, कन्वर्टेड है। तो जो बायर ऑलरेडी कन्वर्टेड होता है उसको कन्वर्ट करना आसान है नए बायर के मुकाबले में। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है हमेशा, ठीक है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, तो CAC। बेसिकली कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होती है? आपने फाइवर पे गिग लगाई, ऑर्डर नहीं आ रहा, आपने इतनी मेहनत की, वेट किया, टाइम लगाया, एड्स लगाई, टॉप पे आए, फिर जाके कस्टमर आए, तो आपका पैसा भी लगा, टाइम भी लगा, ये कॉस्ट थी कस्टमर को एक्वायर करने की। उसको आप एक और सर्विस बेच दें, उसकी तो कोई कॉस्ट नहीं है ना एक्वायर करने के लिए, वो तो कस्टमर आपके पास ऑलरेडी मौजूद था। तो हमेशा अपसेल किया करें, क्रॉस सेल किया करें। अपसेल होता है कस्टमर को कोई और चीज बेच देना, ठीक है। उसी चीज के एडिशन में आपने लिस्टिंग इमेजेस बना दी, आपके मैं वीडियो भी बना देता हूँ, तो वो लिस्टिंग इमेजेस के साथ ही लगती है अमेजोन की। EBC में बना देता हूँ, EBC और इमेजेस तकरीबन सेम चीज है, ठीक है। EBC उसी लॉन्ग फॉर्मेट में बनते हैं, इमेजेस को एडिट करके या नई इमेजेस बना के। तो आपने उसको अपसेल कर दिया। क्रॉस सेल करना, डिफरेंट कैटेगरी की चीज सेल कर देना। फॉर एग्जांपल लिस्टिंग इमेजेस के साथ लिस्टिंग की कॉपीराइटिंग भी किसी फ्रीलांसर के थ्रू करवा दी या खुद कर दी। फ्रीलांसर के थ्रू करवाना बहुत अच्छी बात है, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टर आर्बिट्राज। क्या काम आपने पकड़ा किसी से चीप, चीप का मतलब ये नहीं बहुत ही सस्ता काम करवा लिया, उससे चीप। फॉर एग्जाम्पल यूएस का क्लाइंट आपको $200 पे कर देता है, लेकिन पाकिस्तान में, इंडिया में अच्छे कॉपीराइटर $100 भी ले लेते हैं। तो आपने $200 का लिया, $100 उसको दिए, बाकी जेब में रख लिए, कुछ फाइबर को दे दिए। तो अप सेल करना, क्रॉस सेल करना, ये विद टाइम आप सीखेंगे अपनी जर्नी, जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपको मेरी ये बातें याद आएंगी, ठीक है।
फैक्टर्स अफेक्टिंग रैंकिंग मैंने वैसे ही बता दिया सारा। क्रिएटिंग योर फर्स्ट गिग, हम इस पे आते हैं कि अपनी फर्स्ट गिग कैसे बनानी है, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, ये मैं आपको थोड़ा पूरा एक गो थ्रू दे दूंगा सारा का सारा डिटेल से। उसके बाद हाउ टू गेट योर फर्स्ट ऑर्डर, इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइवर, लेवल्स, प्रो वेरीफाइड, प्रोमोटेड गिग्स, ये सारी चीजें अभी पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर आपने कैसे लेना है। आपने अकाउंट सेटअप कर लिया, गिग बना ली, जो मैं आपको अभी बेसिकली सारा सिखा दूंगा कैसे करना है। आपने फर्स्ट ऑर्डर अब कैसे लेना है, देखें दो तरीके हैं, सही तरीका गलत तरीका, आपकी मर्जी, आपने जो फॉलो करना करें। सही तरीका ये है कि आपने गिग बनाई, उसको अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज किया, अच्छी कन्वर्टिंग टाइटल, कन्वर्टिंग डिस्क्रिप्शन, ऑप्टिमाइज्ड एवरीथिंग, बहुत अच्छी इमेजेस, सब कुछ अच्छा है। शुरू में फाइवर आपको लाजमी पुश देगा नए प्रोफाइल को। एक ऑर्डर आएगा, ऑर्डर आएगा, काम वो रखें जो आपको आता है, किसी से नहीं करवाना फर्स्ट काम। अच्छी डिलीवरी दें, कस्टमर से अच्छी तरह बात करें, कम्युनिकेट करें, उसको डिलीवरी अच्छी करने के बाद उस, आप कभी ये मत मेंशन करना है मुझे रिव्यू दो, वो खुद देगा, वो आपको अच्छा रिव्यू देगा। तो पॉजिटिव, आपने उसको बोला कि मुझे पॉजिटिव दो, तो आप फाइवर बैन भी कर सकते हैं। आपने उसको अपना फोन नंबर, ईमेल शेयर कर दिया, इन चीजों से फाइवर बैन कर देता है आपको। तो आपने उसको अच्छी डिलीवरी दी, अच्छा काम करके दिया, और उसने आपको अच्छा रिव्यू दे दिया। अगर फाइवर ने देखा कि इसने रिस्पॉन्स टाइम पे दिया, फौरन दिया रिस्पॉन्स, ऑनलाइन बैठा रहता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ऑनलाइन रहे। कैसे? कुछ लोग क्रोम की एक एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, वो रिफ्रेश करती रहती है। फाइवर अगर कैच कर ले आपका अकाउंट उड़ा देते हैं, तो बेटर है वो यूज मत करें। हर 10-15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद रिफ्रेश करें अपने पेज को खुद जाके मैनुअली। ठीक है, तो आप ऑन रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, ऑनलाइन रहेंगे, आप ऑनलाइन बैठे रहते हैं। कस्टमर ने मैसेज किया, आपने फौरन रिप्लाई किया। आपको पता है अगर आप गोरे क्लाइंट्स को टारगेट करें जो कि फाइवर पे होते हुए हैं, तो वो आपके, अगर आप पाकिस्तान इंडिया रहते हैं या आप मिडिल ईस्ट में रहते हैं, वो लोग शाम, आपकी रात का टाइम होगा, वो सोने का हो सकता है टाइम हो, आपको फौरन रिप्लाई करना है। ऑर्डर पूरा किया, कस्टमर से अच्छा रिव्यू दिया, फाइवर देखेगा ये बंदा सीरियस है, ये मेरे प्लेटफॉर्म की इज्जत बढ़ा रहा है, वो आपको अगला ऑर्डर देगा। वो आपने पूरा किया, आपको दो और देगा, वो पूरा किया, तीन और देगा। वो आपकी फ्रीक्वेंसी देखेगा, आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हो ऑप्टिमम। ये $1 बिलियन की एम्पायर है, उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग एल्गोरिथम्स है, वो बहुत स्ट्रांगली आपको सर्च कर रहे होते हैं, आपकी चीजों को देख रहे होते हैं। तो इस वजह से आपने हर चीज का ख्याल करना है, लाइव रहना है, ऑनलाइन रहना है हमेशा, फॉरन रिस्पॉन्स देना है, ऑर्डर्स टाइम पे पूरे करने हैं, अच्छी क्वालिटी के पूरे करने हैं, अच्छे रिव्यू रेटिंग्स लेनी है। फिर जाके आपकी एक पेस बनेगी और आप इंशाल्लाह ऊपर जाने शुरू हो देंगे। दूसरा तरीका जो कि गलत तरीका जो लोग इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है, वो आपको बता दूं, पता होना चाहिए एज अ फ्रीलांसर कि और लोग क्या यूज कर रहे हैं, खुद मत यूज करें भले। लोग अपने किसी चाचा मामा ताया से कहते हैं कि मुझे ऑर्डर कर दो, मैं तुमसे चैट करूंगा, बिल्कुल रियल ऑर्डर शो करूंगा। ऐसा भी नहीं कि ऑर्डर कर देना और मैं पूरा करके दे दूंगा, बकायदा 4-5 दिन खींचेंगे, डिलीवरी टाइम का एक प्रॉपर बैलेंस करेंगे, जिस तरह एक रियल क्लाइंट होता है। बातचीत करेंगे फाइवर के ऊपर ही, और ये शो करेंगे तुम क्लाइंट हो, मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, और तुम खुद ही नेचुरली आए थे, और इस कीवर्ड को सर्च करके आना और मुझे ढूंढना, चाहे मैं 10वें पेज पे बैठा हूँ। इस तरह की लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो डायरेक्ट मेरी गिग पे नहीं आना, डायरेक्ट गिग लिंक क्लिक करके नहीं आना, सर्च करके मुझे ढूंढ के आना। फिर मुझे अच्छा जेन्युइन सा लंबा सा रिव्यू लिखना, छोटा सा ना लिखना, ताकि जेन्युइन लगे। ये लॉन्ग रॉन्ग प्रैक्टिस लोग करते हैं। एक किया, नहीं ऑर्डर आया, दो किए, तीन किए, एक पेज अगर बन गई तो बन गई, नहीं बन गई, अब फाइवर भी बेवकूफ नहीं है, वो भी कैच कर लेता है। ठीक है, डिपेंड करता है आप किस तरह लेके चल रहे होते हैं वो लोग। अमूमन लोग बेवकूफियां कर देते हैं, फाइवर कैच कर लेता है। तो अकाउंट बैन करे ना करे, आपको प्रोमोट नहीं करता एटलीस्ट, आपको रैंक नहीं करता एटलीस्ट। ठीक है, किसी अक्सर केसेस में आपको ब्लॉक भी कर देता है। तो इस तरह करके भी लोग करते हैं। इसमें थोड़ा खर्चा भी होता है, क्यों, क्लाइंट पे करेगा, 20% फाइवर काटेगा, आपको मिलेंगे, फिर आप उसको ट्रांसफर अपने अकाउंट में करोगे, बैंक की ट्रांजेक्शन फीस हो जाएगी, तो पैसे थोड़े कम हो जाते हैं, तो पैसे भी लगते हैं। जो चाचा मामा ताया हो सकता है वो थोड़े से पैसे मांगे, भाई एक फ्री में क्यों करके दूं मैं। तो ये भी चलता है, मैं बिल्कुल इसको प्रोमोट नहीं करता, बहुत गलत तरीका है। सीधा चलें, सीधा चलेंगे, फाइवर आपको प्रमोट करेगा, शुरू में ही ऑर्डर देना शुरू करेगा। अच्छा अगर प्रोफाइल बनाया, अच्छी ऑप्टिमाइजेशन की, अच्छी चीजें लगाई हैं, तो आप अच्छा ही चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, और पेस रखें, पेस आपका टूटा, पेस कटा आपका, कभी कभी फाइवर क्या करता है, पूरा का पूरा अकाउंट ही रैंक कर देता है, उसकी कोई गिग रैंक नहीं करता। ठीक है,
अरसा अरसा आप देखते रहते हैं, ना कोई इंप्रेशन आ रहे हैं ना कोई क्लिक आ रहा है। इंप्रेशन कहते हैं लोगों ने सर्च किया और आप कहीं ना कहीं दिखे, दिखे या नहीं दिखे, लेकिन आप सर्च में कहीं ना कहीं थे। और क्लिक होता है कि आपके लोगों ने क्लिक किया तो क्या आपको कुछ इंप्रेशन भी नहीं आ रहे होते, क्योंकि आप दिख ही नहीं रहे कहीं को, आप सर्च भी नहीं आते। तो फाइवर इस तरह भी कर देता है आपके अकाउंट को, ये कहते हैं ना वो वाला सीन कर देता है। ठीक है, तो आप अच्छी प्रैक्टिस से चलें, अच्छे काम करें तो आपको इंशाल्लाह आगे लेके जाएगा। डूज एंड डोंट्स ऑफ फाइवर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात, माल प्रैक्टिस मत करें, जो मैंने आपको सारा बताया इन चीजों को मत करें कि जो लोग करते हैं गलत। दूसरा, एक लैपटॉप पे एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक फाइबर अकाउंट चलाएं। अगर दूसरा चला भी रहे हैं, दूसरे लैपटॉप पे इंटरनेट सेम है लेट से, तो उसकी निश डिफरेंट रखें। आप Amazon प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, वो Amazon इमेजेस कर ले, चाहे वो आपका दूसरा अकाउंट है। वैसे ऐप फाइवर एक पर्सन को दो अकाउंट अलाउ नहीं करता, आपने भाई के बहन के किसी के नाम पे बनाया हुआ है या वो ही चला रहा है लेट से, फिर कुछ नहीं कहता फाइवर। लेकिन निश भी सेम है, तो इसका मतलब है आप गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, भाई के अकाउंट से भी प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हैं, वो कहेंगे भाई ये आप ही हो, दोनों अकाउंट्स बैन कर देगा। ठीक है, इसी तरह Amazon भी ऑब्वियसली ये अलाउ नहीं करता, कोई भी ये नहीं अलाउ करता कि आप अपनी सारी गिग्स लेके जी टॉप पे पहुंच जाए। तीसरा काम, कोशिश करें कि अगर क्लाइंट और दोनों सेम इंटरनेट या सेम लैपटॉप या सेम किसी भी चीज से गारंटीड बैंक, ठीक है, ये नहीं हो सकता बिल्कुल। इसका तो आप लोग साथ बैठे और गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोशिश करनी है कि कभी भी बायर जो है वो आपको नेगेटिव रिव्यू मत देके जाए। नेगेटिव उसको किसी, वो रिविजन्स मांग रहा है जो भी कर रहा है, ठीक है, एक्सट्रीम केसेस में फाइबर की सपोर्ट को इन्वॉल्व कर ले अपने साथ कि ये मेरे साथ ज्यादती हो रही है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है आपके साथ ज्यादती हो रही है। चौथा, कैंसिल मत करें ऑर्डर। कैंसिल करने से राइट अवे आप नीचे जाते हैं। ऑर्डर वही डालें जो आप पूरे कर सकते हैं, ऑफर वही फेंकें जो आप दे सकते हैं। ठीक है, लंबी मत छोड़ें, लंबी मत फेंकें, और कैंसिल मत करें ऑर्डर। कैंसिल तभी करना पड़ता है ना, आपने छोड़ी लंबी थी और ऑर्डर आ गया। इसी तरह गिग के नीचे जरूर मेंशन करें कि फर्स्ट टॉक विथ मी या फर्स्ट कांटेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर प्लीज, ताकि कोई डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस करके गलत एक्सपेक्टेशन से ना है, आप उससे बातचीत करें, उससे तसल्ली से उसकी बात समझें, उसको समझाएं, फिर वो ऑर्डर प्लेस करें। ठीक है, तो इन चीजों का ख्याल करें। उसके बाद, लेवल्स ऑफ सेलर्स इन फाइबर। लेवल्स क्या होते हैं? लेवल्स हम समझ लेते क्या होते हैं, दैट्स वेरी इजी थिंग। आपको ये दिख रहा है, ये लेवल वन सेलर है, ये लेवल टू सेलर है, ये ये टॉप रेटेड सेलर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा एक फाइवर प्रो सेलर होता है, ये है, ये प्रो सेलर है। ये चार ही होते हैं। ठीक है, ये कौन होते हैं ये लोग? देखें, आपका लेवल शुरू होते हैं जीरो से, बिल्कुल बेसिक जीरो। जब आप जीरो पे होते हैं, आपने अभी स्टार्ट किया, आप जाते हैं लेवल वन पे। लेवल वन पे कब जाते हैं? उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया। ठीक है, रिसेंटली फाइवर का क्या है वो आप लोग जाके देख सकते हैं, गूगल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका क्राइटेरिया कि इसने 10 ऑर्डर पूरे किए हों और $2000 इसने कमाया। ये दो क्राइटेरिया पूरे हो गए, और बाकी भी एक दो चीजें वो पूरी हो गई, अब आपको वो लेवल वन पे ले जाएगा। आई थिंक यही यहाँ पे लिखा हुआ है, 10+ ऑर्डर्स और $2000 आपको इंटरनली दिख रहा होता है कि मैंने इतने पूरे कर लिए, बाहर आ रहा होता है। ठीक है, जब हम प्रोफाइल क्रिएट करेंगे वहां दिख जाएगा। दूसरा, लेवल टू सेलर में भी कोई 50 ऑर्डर्स पूरे किए हों और कोई $10,000 क्रॉस किया, तो आप लेवल टू पे पहुंच जाते हैं। टॉप रेटेड सेलर थर्ड लेवल है। उसके बाद टॉप रेटेड कब बनते हैं? जब जी एक स्पेसिफिक अमाउंट, आई थिंक $20,000 क्रॉस किया या $50,000 और 100 कोई ऑर्डर्स पूरे किए हों, तो आप जी टॉप रेटेड, या जितने भी ऑर्डर्स हैं आप टॉप रेटेड हो गए। लेकिन लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू हर 15 तारीख को ये लोग रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, 15 तारीख को देखते हैं आपने किए पूरे की नहीं किए, और रिस्पॉन्स टाइम है, ये सब चीजें वो देखते हैं उसमें। अच्छा, आपने सब कुछ किया, लेवल टू पे भी चले गए। अब टॉप रेटेड जरूरी नहीं है कि वो बेसिक क्राइटेरिया सारा पूरा कर दो तो टॉप रेटेड बना देगा, वो फिर फाइवर अपनी मर्जी से बनाता है, वो देखता है। ठीक है, कि आप वाकई कमिटेड हो, वाकई सब टाइम पे करें, तो वो अपनी मर्जी से करता है, नहीं करना तो वो आप लेवल टू पे ही फंसे रहते हैं। फाइवर प्रो क्या है? ये अगर आप अपनी निच में फाइवर को कांटेक्ट करके, उनका स्पेसिफिक सेक्शन होता है, वहां जाके प्रूव कर देते हो कि मैं इस निश का माहिर हूं, ठीक है, मैं इस कैपेबल हूं, मेरे पास ये सर्टिफिकेशन है या नहीं भी है, मैंने इस इंडस्ट्री में इतनी देर काम किया है, ये मेरी है। और फाइवर के साथ मिलके उस इंडस्ट्री की टॉप टीम भी आपके साथ वेरीफाई करती है। फॉर एग्जांपल, पीपीसी की वेरिफिकेशन, अमेजोन पीपीसी की वेरिफिकेशन, तो अमेजोन की टीम फाइवर के साथ आपका इंटरव्यू करती है। अगर आप वेरीफाइड हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, तो आपको प्रो का टैग मिल जाता है।
और बायर प्रो के टैग से बहुत अट्रैक्ट होता है क्योंकि ये वेरीफाइड है, फाइवर ने इसको वेरीफाई किया और उनकी और जो रिलेटेड नीश है उन लोगों ने भी वेरीफाई किया है, ठीक है। तो फाइवर प्रो सेलर बनना आपकी शुरू में इतनी कोशिश जरूरी नहीं है हो, विद टाइम आप बन जाए। शुरू में फाइवर स्टार्ट करें लेवल 0 से आराम से, ठीक है। इसके अलावा एक सेलर प्लस प्रोग्राम है, दैट टू मच डिटेल्ड, आपके लिए बहुत बेसिक है, वो बहुत एक लेवल पे जाके आप सेलर प्लस मिलते हैं और उसको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और होता है फाइवर चॉइस। फाइवर चॉइस क्या होती है? फाइवर अपनी मर्जी से कुछ गिग्स को ये टैग देता है। इसके लिए कोई शर्त नहीं है कि लेवल 1 2, ये देखें आपको लेवल 1 2 सारे दो ऑपरेटर सब इस पे दिख रहे हैं। इसमें कस्टमर की सेटिस्फेक्शन, आपका मुसलसल अच्छा रहना, मुसलसल रिस्पॉन्स रेट अच्छा रहना, कस्टमर के ऑर्डर्स का कैंसिल ना होना, बहुत सारे फैक्टर्स डिफरेंट फाइवर कंसिडर करता है और आपको चॉइस बेच दे देते हैं। फाइवर चॉइस आपको सीधा टॉप पे ले आता है, बगैर ऑर्गेनिक रैंकिंग के, बगैर एड्स के। और कस्टमर जो है ना वो अमूमन फाइवर चॉइस पे जाने की कोशिश करता है, वो कहता है यार ये फाइवर नहीं करी है वेरीफाई तो फिर हम इस पे जाएंगे, ठीक है। ये वो वाली वेरिफिकेशन नहीं है जो फाइवर प्रो की होती है। ये फाइवर किसी ना किसी गिग को देता है, फाइवर प्रो सेलर को मिलता है, उसकी फिर सारी गिग्स पे वो प्रो आ रहा होता है। इसी तरह लेवल ऑफ सेलर भी आपकी सारी गिग्स पे सेम आते हैं। लेकिन ये जो फाइवर चॉइस है ये आपकी किसी ना किसी गिग को बैच मिलता है। उसके बाद आखिरी चीज हम देख लेते हैं, हाउ टू अपसेल इन फाइवर। मैंने आपको ये बातें समझाई है कि आप अपसेल किया करें, क्रॉस सेल किया करें, रिलेटेड गिग्स अगर आप रखेंगे। फाइवर की टीम को किस तरह कांटेक्ट किया जाए जब भी कोई इशू आ जाए, ठीक है। आपके पास सेलर अकाउंट है, इवन आपके पास बायर अकाउंट भी है, तो ये किसी का सेलर अकाउंट है, इस पे हम जाते हैं हेल्प एंड सपोर्ट पे। उसके बाद सेलिंग ऑन फाइवर पे चले जाएं, उसके बाद नीचे जाएं और यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस करेंगे, ये आपसे पूछेगा, फिर आपने क्रिएट अ गिग क्लिक कर दिया। अब आप जाएं तो कभी कभी आपको अपनी गिग में कोई इशू है, गिग रैंक नहीं हो रही, गिग का कोई स्टेटस का मसला, गिग मिल नहीं रही, इनको भेजें। बायर ने कोई इशू कर दिया, इनको भेजें। सेलर अकाउंट में कोई मसला है, सेलर अकाउंट बैन हो गया, इनसे कॉन्टेक्ट करें, ठीक है। चले अब लास्ट थिंग बची है कि सेलर अकाउंट बनाना कैसे है और उस गिग कैसे बनानी है। इस चीज़ों को आप देख लेते हैं, बहुत इजी थिंग है, ये आपको वैसे भी हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो बाकी चीज़ें डिस्कस हुई हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो हम देख लेते हैं कि अब सेलर अकाउंट बनाना, साइन अप कैसे करना है और एक गिग कैसे बनाई जाती है। ऑल राइट, तो सबसे पहले fiverr.com पे जाएं, ज्वाइन क्लिक करें, कंटिन्यू विथ हम गूगल कर लेते हैं, आपने जैसे मर्जी करना कर लें। तो हमने गूगल से अपना जीमेल चूज किया और अब इनको कोई यूजर नेम चाहिए, नोमैड्स। ओके नोमैड। तो आप क्या करना चाहते हैं? बायर हैं, सेलर हैं, हम सेलर हैं, नेक्स्ट पे चले जाते हैं। उसके बाद एक सोलो फ्रीलांसर हैं, ओके। उसके बाद आई एम जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, फिनिश। अच्छा, आप कह रहे हैं कंप्लीट, अब हम अपने सेलर प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ से करते हैं कंटिन्यू, ठीक है। पढ़ लें ये डिटेल्स, आपको कुछ अच्छी बातें समझा रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ई कॉमर्स मैथ्स लिख देता हूँ फिलहाल। वैसे ये इस तरह का नाम नहीं होना चाहिए, आपका अपना प्रॉपर नाम होना चाहिए, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर मैं भी नहीं लगा रहा। डिस्क्रिप्शन अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन खुद लिखें, चैट जीपीटी से लिखवाएं। ओके, एटलीस्ट 150 कैरेक्टर्स डालने हैं, तो आई एम, मैं ऐसे अभी रफ डाल देता हूँ जल्दी से, कोई भी ग्राफिक डिजाइनर, आई लव एंड हेट Amazon and hate freedom, you can hire me, I love 9 to 5, alright, I don't want to be a freelancer and get freedom। कुछ भी तो नहीं लिखना आपने, इसको सही तरह लिखें। लैंग्वेजेस चूज कर लें, इंग्लिश, कीप इट इंग्लिश, ऑलराइट, डे 1 से इंग्लिश रखें। और आप जिस तरह की आपकी है आप उस तरह की रखें, आपकी मर्जी है। ऐड कर लें, ओके, कंटिन्यू। ओके, प्रोफाइल पिक्चर लगाना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट, ऑक्यूपेशन, ग्राफिक डिज़ाइन। यहाँ पे चूज़ कर लें आपका जो भी स्पेसिफिक है, ठीक है। ऑब्वियसली आप मल्टीपल कर सकते हैं लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद स्किल्स अपनी चूज़ करें। ओके, आर्टिस्ट मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस लेवल इंटरमीडिएट, इसको सही तरह चूज करें, जो आपकी फील्ड है उससे स्पेसिफिक चीज़ों को चूज करें, ठीक है। एजुकेशन डालना ज़रूरी नहीं, हम नहीं डालते अभी। सर्टिफिकेशन डालना ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेशन है, उसके नंबर है, इसको डालें, ठीक है। आप के बायर के आपको हायर करने के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। पर्सनल वेबसाइट है, दैट्स वेरी
गुड। आपका कोई पोर्टफोलियो बना हुआ है, आपके कोई, जिस तरह मेरी है उसाम डॉट बायो, इस तरह की आपकी कोई प्रोफाइल है जिसपे आपके बाकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, डालें यहाँ पे, ठीक है। कंटिन्यू करें। ओके, ये कह रहा है कि आपको एटलीस्ट 2 to 5 डालने। ओके, 2021 से लेके लेट्स से 2023 तक। ओके, आई थिंक हमने ये डाला था। ओके, ऐड नहीं किया था। ओके, कंटिन्यू। फोन नंबर दें और फिनिश कर दें, ठीक है। अच्छा, फाइवर के अपने कुछ टेस्ट होते हैं। इंग्लिश का टेस्ट है इनका, ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड टेस्ट है, कोशिश करें वो दें। वो आपकी सर्टिफिकेशन फिर वो शो करते हैं दूसरे बायर्स को आपके प्रोफाइल के ऊपर। चले, अब आ जाते हैं गिग के ऊपर। ठीक है, तो गिग शुरू में भी पहली गिग बन सकती है, आप बाद में भी जा सकते हैं। गिग सेक्शन होता है, गिग सेक्शन में जाए, वहां पे क्रिएट अ न्यू गिग क्लिक करें तो आप अपनी गिग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब आप गिग क्रिएट करते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइटल, जो कि एसईओ ऑप्टिमाइज भी होना चाहिए और कन्वर्टिंग भी होना चाहिए, कि लोग रीड करके क्लिक भी करें और खरीदे भी। आई विल डू मिनिमलिस्टिक लोगो। और आपने क्या करना है, हमेशा अपनी फील्ड के अच्छे गिग्स को खोल लें, साइड पे ये बहुत सारे टैब्स खोल लें, उनके सबके टाइटल को देखें देखें वो क्या कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, उनसे मिला के अपना एक क्रिएटिव टाइटल बनाएं, कॉपी मत करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज, कोशिश करें अपने आप को निश डाउन करें। आई विल डू अ मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन, मतलब डम काम, डम बात है। मैं मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन करूंगा फॉर दिस थिंग। अपने आप को नीच डाउन करें ताकि वो स्पेसिफिक, बायर्स हर चीज के बहुत है। आप अपने आप को जब कहेंगे मैं लोगो डिजाइन करता हूं, तो आपके साथ तुम लाखों फ्रीलांसर्स कर रहे हैं, आपने क्या खास है। मैं मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन करता हूँ, ओके। मिनिमलिस्टिक भी कोई हजार और 10,000 लोग कर रहे हैं, आपका क्या खास है। मैं इस स्पेसिफिक निच के लिए करता हूँ। तो वो बायर अगर वो कीवर्ड सर्च करके आएगा ना, बायर, इसको कहते हैं इंटेंशनल कीवर्ड्स। ठीक है, जो बायर लंबे कीवर्ड्स होते हैं वो इंटेंशनल होते हैं, वो बायर कुछ खास ढूंढ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल वो लिखेगा मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन फॉर अ स्टार्टअप, फॉर एग्जाम्पल, या फॉर टेक कंपनी, फॉर एड टेक स्टार्टअप, ठीक है, कुछ भी। ये आपने अपनी नीश में खुद सर्च करना होता है, तो आप उसको स्पेसिफाई कर दें ताकि आपकी कंपटीशन कम हो जाए। आपके कंपेटिटर्स जो हैं, आपके जो कंपीटिंग गिग्स हैं, मैंने शुरू में दिखाया था उसकी 10,000 थी उस कीवर्ड पे, तो वो कम हो जाए। तो ऐसे कीवर्ड्स ढूंढना जिनमें गिग्स कम हो, कंपटीशन कम हो, ये बहुत बड़ी साइंस है। और जो ये बंदा कर लेता है वो शुरू में कहीं ना कहीं चला जाता है। ओके, फॉर, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ स्टार्टअप्स, ठीक है, जस्ट परफेक्ट। सिलेक्ट कैटेगरी ग्राफिक डिजाइनिंग, सब कैटेगरी लोगो डिजाइन, ठीक है। उसने और कैटेगरी सजेस्ट की है, आप अपने कंपेटिटर्स की देखें कि वो किस सब कैटेगरी में। सब कैटेगरी में भी कंपटीशन होता है, कोशिश करें कम से कम कंपटीशन वाली सब कैटेगरी चूज करें और जो आपके बहुत रेलेवेंट हो। कंपटीशन मैटर्स अलॉट, ठीक है। तो हम लोग मिनिमलिस्टिक लोगो डिजाइन करेंगे, लोगो टाइप होगा मोनोग्राम होगा, लेट से फाइल फॉर्मेट जो होगा, ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, ठीक है, ओके। उसके बाद अपने कीवर्ड्स बताएं। 5 कीवर्ड्स आपको लाओ, 5 टैग्स अलाउड है, कंपेटिटर्स के देखें, अपने कीवर्ड्स की आपने रिसर्च की हुई है। ये वो नहीं है जो आपने गिग के अंदर डालने, ये वो है जो, ये फाइवर आपको हेल्प कर रहा है कि कस्टमर ये चीजें सर्च करते हैं, तुम क्या उसको सजेस्ट करना चाहते हो। तो मैं अब गिग्स खोल के तो नहीं दिख रहा, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ लोगो, ठीक है। और कोशिश करें अपनी मर्जी से एंटर मत दबा दें, जो नीचे ऑप्शंस आ रहे हैं उसमें से चूज करें, क्योंकि वो फाइवर आपको सजेस्ट कर रहा है तो इसका मतलब उसका कोई मतलब है, ठीक है। मिनिमल, और इसमें कर लें स्टार्टअप, इसी तरह और चूज कर लें, ठीक है। और में डिक्लेरेशन करें, आगे चलें। ये गिग हम बना रहे हैं, राइट। अपनी गिग की प्राइसिंग सेलेक्ट करें, ठीक है। पैकेज के नाम दें, आपने देखा था उस लड़के के नाम दिए हुए थे, हम भी दे देते हैं मुख्तलिफ किस्म के, आपकी मर्जी, आपने जिस तरह भी देने। लोग देते हैं गोल्ड, गोल्ड पैकेज, डायमंड पैकेज, प्लेटिनम पैकेज, आप कुछ भी कर दें, ठीक है। आप 3 पैकेजेस भी ऑफर कर सकते हैं और आप एक पैकेज भी ऑफर कर सकते हैं। मैं फिलहाल एक कर रहा हूँ अपना टाइम बचाने के लिए। अपनी गिग को डिस्क्राइब करें, ठीक है, इट इज गुड। उसके बाद डिलीवरी टाइम अपना सिलेक्ट करें, ठीक है।
हीरो मत बने, जिसमें डिलीवर कर सकते हैं वो दे। इतना लेट भी मत कर दें कि बायर वैसे ही भाग जाए, इतना जल्दी मत कर दें कि आप कर ना सके। 3 दिन ऑप्टिमम होता है। आप रिवीजन्स कितनी ऑफर करना चाहते हैं आपकी मर्जी है। अनलिमिटेड करना चाहते हैं तो एक प्लस होता है, बायर आपके पास आता है कितनी अनलिमिटेड करवा देगा। नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इंक्लूडेड, 3 कॉन्सेप्ट दे दें उसको एक साथ, ठीक है। लोगो ट्रांसपेरेंसी, वेक्टर फाइल देंगे, प्रिंटेबल फाइल्स उसको देंगे, जो दे सकते हैं। 3 पैकेजेस होते हैं तो मैं कुछ चीजें सेलेक्ट करता, कुछ चीजें सेलेक्ट नहीं करता, वो सारी मेरी गिग के ऑफर में शो होती। तो मैं अभी सब चीजें सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि मेरी ऑफर ही एक है। और जी मैं इसके चार्ज करूंगा $10, ठीक है। और एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी एडिशनल, तो आपने जो एडिशनल कोई चीजें देनी है, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करना है, वो यहाँ ऐड करें, सेव एंड कंटिन्यू, ठीक है। तो हम ये नहीं सिलेक्ट करना चाहते भाई, अच्छा ठीक है, हम मार्क हुआ हुआ है। ये जरूरी नहीं होता फिल करना। आप एक्स्ट्रा कुछ देना चाहते हैं गुड, नहीं देना चाहते इस चीजों को इतना मत सोचें, काम पे लगे, कंपेटिटर्स को देखें वो क्या करें और फॉलो करें, ठीक है। शुरू में डिस्क्रिप्शन लिखें अपनी गिग का, ठीक है। ओके, तो अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ट्राई करते हैं थोड़े से कीवर्ड्स डाल के। आप बोल्ड कर सकते हैं अपनी चीजों को, ठीक है। आप थोड़ा सा लिट कर सकते हैं चीजों को, आप बुलेट पॉइंट्स डाल सकते हैं, ठीक है। बुलेट पॉइंट्स डालें, कस्टमर को ज्यादा अच्छी समझ आती है इस तरह, ठीक है। कि वाई हायर मी, आखिरी तीसरे स्टेप में आप बोलते हैं वाई हायर मी, आखिरी में बोलते हैं कॉन्टेक्ट मी बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर प्लीज, उसको येलो हाईलाइट कर दें। इस तरह की चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, कोशिश करते हैं इससे ऐसे ही आगे चला जाए, लंबे ना मांगे। ओके ओके, दैट्स गुड, फ्रीडम। अच्छा, अब आगे चल, ओके यहाँ पे नीचे आ जाए। तो आपको यहाँ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऐड करें, ये फजूल एफएक्यू है, इस तरह के एफएक्यू नहीं ऐड करें, प्रॉपर अपनी नीश को सर्च करें, देखें बाकी उन्हें क्या ऐड की उस तरह के ऐड करें। इस बताएं कि क्या क्या इंक्लूडेड है, वो चीज़ों को लिख दें यहाँ पे, ठीक है। जो बायर के जहन में क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिर जो बायर्स आपको आके पूछते भी है ना, उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गिग को, ऐसा नहीं होता गिग एक दफा बना के छोड़ दी फेंक दी, गिग को आप अपडेट करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। तो बायर आपसे फ्रिक्वेंटली आके पूछ रहे हैं ना डीएम में, तो उसको यहाँ डाल दें, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह आपने अपने एफएक्यूज ऐड करने और आगे चलना है, ठीक है। ओके, रिक्वायरमेंट्स आपके, आपने बायर से क्या आपकी रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। तो वो यहाँ डालें, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चले जाएं। एटलीस्ट एक क्वेश्चन डालना है ज़रूरी, कुछ भी आपका जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है पूछें, फ्री टेक्स्ट दे, मल्टीपल क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी 3 इमेजेस अपलोड करनी है, ठीक है। मिनिमम एक, 3 तक आप कर सकते हैं। वीडियो डाल सकते हैं, मैंने आपको बताया वीडियो डालेंगे तो वो फर्स्ट पे शो होगी। आप पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स भी, कोई आपका पोर्टफोलियो है, कोई आपने पहले काम किया है, कुछ भी है, कोई ब्रोशर आपका बना हुआ है, वो आप यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। गिग्स तो हमारे पास अभी बनी नहीं हुई। अच्छा, ऐड टैग टू दिस सैंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपने कुछ ना कुछ इसके बारे में बताना है, ठीक है। और टैग्स ऐड करने, टैग्स ऐड करने का आपको क्या फायदा होता है, जब आप इमेज पे टैग ऐड करते हैं ना तो वो एसईओ ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। तो हम इसको फॉर एग्जांपल कह देते हैं, लेट्स से मिनिमल, जो ऑप्शन आ रहे हैं बेटर है उसमें से चूज कर लें, ठीक है। तो कस्टम लोगो, कुछ भी आप इस तरह के हैशटैग टैग्स यहाँ पे डाल दें और कंटिन्यू करें, डिक्लेरेशन करें, आगे चलें। अपनी इमेज लाजमी डालें, मैंने ऑब्वियसली डेमो अकाउंट बना रहा हूँ, मैंने नहीं डाली, आपकी इमेज नहीं है, कोई आपको वैसे ही नहीं हायर करेगा। ओके, ये टेक्स्ट डिक्लेरेशन होती है, आपने ये बताना है कि मैं यूएस पर्सन हूँ या नहीं हूँ, अगर आप हैं तो आपको यहाँ पे अपना देना होता है टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, नो, आगे चलते हैं। कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑलमोस्ट डन। आपको अपनी गिग को करवाने से पहले अपना अकाउंट पहले वेरीफाई करवाना पड़ेगा, जो कि हम ऑब्वियसली नहीं करवाने वाले। अकाउंट वेरीफाई आपको देना है, अपने डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ देना है, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा, कोई बड़ी डील नहीं है। इंपॉर्टेंट चीजें समझ लें, जब आपकी गिग बन जाती है तो आपकी गिग आप खोलते हैं तो उसके नीचे ग्राफ आ रहा होता है, वो ग्राफ में आपको बता रहा होता है कितने इंप्रेशंस मिले, कितने क्लिक्स आए आपकी गिग पे, कितने लोग कन्वर्ट हुए। इंप्रेशंस ही नहीं आ रहे, समझे आप सर्च में वैसे ही नहीं है, उसको ठीक करें, काम को ऑप्टिमाइजेशन ठीक करें। फाइवर से कॉन्टेक्ट, इंप्रेशन है, लोग क्लिक नहीं कर रहे, आपकी इमेजेस टाइटल फजूल है, इसको इंप्रूव करें। आपके पास या तो रिव्यूज नहीं है, आपकी प्राइसिंग हाई है, क्लिक कर रहे हैं लोग, कन्वर्ट नहीं हो रहे, आपकी गिग कन्वर्टिंग नहीं है, आपको उसको काम को ठीक करना है। तो वो आपको सब इन्फॉर्मेशन हर गिग के नीचे मिल रही होती है,
आखिरी चीज बैंक अकाउंट के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। फाइवर के साथ अमूमन फ्रीलांसर्स जो देसी फ्रीलांसर्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपना या तो पेपॉल अटैच कर देते हैं या वो अपना पेनियर का अकाउंट अटैच कर देते हैं। पेनियर का अकाउंट डायरेक्टली फाइवर से अटैच हो जाता है, पेनियर में आपके पैसे आते हैं। और पेनियर बिजनेस टू बिजनेस बैंकिंग के लिए बना है, पेमेंट्स के लिए बना है, पर्सनल पेमेंट्स के लिए नहीं बना। तो ये आप बिजनेस ही कर रहे हैं। तो पेनियर में आपके पैसे आएंगे PAYONER, हर जगह से उसका अकाउंट बन जाता है। उधर से आप अपने किसी भी लोकल बैंक में, कहीं के भी, किसी भी कंट्री के लोकल बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं भी हो जाता है। ऑलराइट, तो हम ये भी देख लेते हैं कि फाइवर का सेलर डैशबोर्ड कैसा दिखता है। तो ये आपका यहाँ पे यूजर नेम आ रहा है और इनबॉक्स का रिस्पॉन्स रेट, कि आप कितना फास्ट रिस्पॉन्स करते हैं अपने जो भी आपके पास क्यूरीज आती है। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट बेसिकली जो जिन लोगों ने आपके ऑर्डर कर दिया है उनको आप कितना जल्दी रिस्पॉन्स कर रहे हैं, और रिस्पॉन्स टाइम भी इधर आ रहा है। ठीक है, तो रेट और टाइम में फ़र्क ये होता है, रेट जो होता है ना वो बेसिकली फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, और टाइम जो है वो ऑब्वियसली 1 घंटे से अंदर, 24 घंटे के अंदर, 2 दिनों में, 3 दिनों में, इस तरह होता है। उसके अलावा डिलीवर्ड और टाइम, आपने कितने ऑर्डर्स जो हैं उनको टाइम पे डिलीवर किए। बाय द वे, जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे ज़्यादा टाइम दो, तो बायर अपनी साइड से जो होता है वो टाइम को चेंज भी कर सकते हैं। तो आपको डेडलाइन में कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका सेलर अकाउंट बहुत, इससे असर पड़ता है इस पर। और ऑर्डर कंप्लीशन, ठीक है, आप ऑर्डर्स पकड़ते हैं, कैंसिल कितने करते हैं और कंप्लीट कितने करते हैं। ये सब चीज़ें आपकी गिग्स की रैंकिंग को भी अफेक्ट करती हैं, आपके प्रोफाइल की रैंकिंग को भी अफेक्ट करती है। तो आपको इन चीज़ों का ऑप्टिमम रखना है, टाइम पे डिलीवर करनी है हर चीज़। और जनवरी में आपने क्या अर्न किया था वो यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये डैशबोर्ड है। ठीक है, उसके बाद इनबॉक्स पे चले जाएंगे तो आपके मैसेजेस खुल जाएंगे। मैसेजेस आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, राइट साइड से। यहाँ पे नोटिफिकेशंस आ रही हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें आ रही हैं। प्रोफाइल आप खोल सकते हैं, यहाँ से भी खुल सकता है प्रोफाइल। बेसिकली यहाँ से प्रोफाइल की आप डिटेल्स देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपने लिखी थी, अगर चेंज करनी है, प्रोफाइल इमेज चेंज करनी है, ये सब चीज़ें। फ्रेंड को रेफर करेंगे तो आई थिंक वो कोई $50 कुछ स्पेंड मिनिमम करेगा तो आपको भी रेफरल मिलेगा उसका। सेटिंग्स में ऑब्वियसली आपके अकाउंट की सेटिंग्स होगी। बिलिंग्स एंड पेमेंट्स एक दफ़ा देख लेते, बिलिंग की सारी हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होगी जो आपसे ये लोग बिल कर रहे हैं। बिलिंग इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड खुद करनी है। अवेलेबल बैलेंस, जो आपका फाइवर के अंदर बैलेंस बचा हुआ है वो यहाँ पे आएगा। और पेमेंट मेथड्स में आप क्रेडिट कार्ड अटैच कर सकते हैं, पेपॉल अपना अटैच कर सकते हैं। अच्छा, अब चलते हैं माई बिजनेस में। माई बिजनेस में ऑर्डर्स, जो आपके करंट ऑर्डर्स चल रहे हैं फिलहाल, ऑब्वियसली हमारे जीरो होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप इधर देखें, ये फिल्टर लगा सकते हैं, एक्टिव है, लेट कितने हो गए, डिलीवर्ड कितने हो गए, कंप्लीट कितने हो गए, कैंसल्ड कितने। अच्छा, उसके बाद प्रोफाइल यहाँ से भी मैंने बताया था आपको, वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। यहाँ से भी आपने जो आज तक गिग्स बनाई हैं, शुरू में आपको आई गेस 4-5 गिग्स अलाउड होती है, विद टाइम आपको और ज़्यादा से ज़्यादा गिग्स बनाना अलाउ करते हैं। हमने ये वो जो उस वक्त पक्की तौर पे गिग बनाई थी वो यहाँ पे अपीयर हो रही है। तो यहाँ पे इंप्रेशंस, क्लिक्स, ऑर्डर्स लास्ट 30 डेज के आ रहे हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से इसको क्लिक करें कि गिग की परफॉर्मेंस यहाँ पे ग्राफ बन के आता है। वो अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ऑब्वियसली ये तो गिग ही न्यू बनाई है और हमने प्रोफाइल भी वेरीफाई नहीं कराया। तो आप ग्राफ जो है हर डिफरेंट चीज़ों का यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे चले जाते हैं। फाइवर वर्क स्पेस मुझे नहीं लगता कोई देसी इस्तेमाल करता है अपने काम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। अर्निंग्स में आपको बताएगा आपकी क्या डिटेल अर्निंग है इस महीने, पिछले महीने, पूरे साल की। जब आपका प्रोफाइल ग्रो करता रहता है ना, यहाँ ऑप्शंस बढ़ते रहते हैं। ठीक है, फिलहाल इसके लिए और बिजनेस में आई थिंक इधर आपको शायद एक ही ऑप्शन आएगा कि आप ये जो कोड है इसको कॉपी करके किसी वेबसाइट पे लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह उस वेबसाइट पे अपीयर होगा। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स में आपके बायर सेलर्स की जो पास हिस्ट्री, वो कॉन्टैक्ट्स हैं आपके फाइवर लर्न में। जो कुछ आप नई चीज़ें लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, और वो सीख के एग्जाम पास करके सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं, तो वो यहाँ पे। एनालिटिक्स में आपको ये आपके बिजनेस का ओवरव्यू, आपके अर्निंग्स, आपके ऑर्डर्स, ये सब चीज़ें डिटेल से आपको शो करेगा आपका। तो जो डैशबोर्ड पे था वो आपके लिए एक तरह से ब्रीफ था, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स आएंगी। ठीक है, आपको बायर्स मेनली किस साइड से आते हैं। ये डाटा अच्छा होता है, इफेक्टिव होता है अगर आप ऑफ फाइवर टारगेटिंग भी करें, फाइवर से हट के भी टारगेटिंग करें क्लाइंट्स को। उसके बाद रिपीट बिजनेस आपको कितना ज्यादा आ रहा है, आप सब कैटेगरी चूज करें तो आपको बताएगा कि आपको रिपीट बिजनेस कितना आ रहा है, मुख्तलिफ सारी डिटेल्स है। तो ये था बेसिक डैशबोर्ड। मेरा कोई इरादा नहीं था डैशबोर्ड को समझाने का, क्योंकि बिल्कुल बेसिक है, जो बंदा स्टार्ट करता है चीजों को देखता है तो उसको समझ आ जाता है। तो आप अब रेडी हैं कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकें एज अ फाइवर फ्रीलांसर। जाएं, अकाउंट, पहले अपनी स्किल को फोकस करें, हो गई, अकाउंट बनाएं। इतना भी स्किल पे फोकस ना करने लग जाए कि स्किल ही सीखते रह जाए और कभी भी अकाउंट ना बनाएं। फाइवर का अकाउंट क्रिएट करें, बहुत बेसिक था, आपने देखा। गिग बनाएं, आसान है,
इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? कन्वर्जन का ख्याल करना। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? क्लिक का ख्याल करना। अच्छा टाइटल, अच्छे डिस्क्रिप्शन, अच्छी फाइवर की इमेज, गिग की जो इमेज है, ये सब चीजें लगाना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऑर्डर्स पूरा करना, टाइम पे पूरा करना, टाइम पे रिस्पॉन्स करना, ऑनलाइन रहना और अच्छे रिव्यू रेटिंग्स लेना, आपका इंशाल्लाह साइकिल चला जाएगा। और इंशाल्लाह होपफुली आप हलाल इनकम, अच्छी इनकम बना पाएंगे ऑनलाइन। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं फाइवर मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा रहा आप लोगों के साथ। आप लोग मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को फॉलो कर सकते हैं, हुसाम डॉट बायो पे जाके। ट्रेनिंग का अगर आप ऑलरेडी पार्ट है, वेरी वेल। अगर आप नहीं है, अमेजोन, प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई, लोकल शॉपिफाई, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग्स हम इंशाल्लाह विद टाइम ऐड करते जा रहे हैं। फेसबुक पीएस भी ऑलरेडी उसमें है, फाइवर मास्टर क्लास भी उसमें है। तो आप हुसाम अंसारी डॉट कॉम से जाके कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज।